हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो आज की जो स्टोरी है मिस्टर रूथलेस, इसमें वांगची टॉप है, विंग बॉटम होने वाला है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी सी एक बिल्डिंग दिखाते हैं। वो बिल्डिंग रैंडमली बहुत सारे ऑफिस उस बिल्डिंग में ओपन किए जाते हैं। ठीक है, मैं उस बिल्डिंग का नाम डब्लू बिल्डिंग रख देती हूँ। ठीक है, हम डब्लू बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटी के लोग अपना ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं। और वहीं पे एक ऑफिस है जिस ऑफिस में एक इंसान अभी बैठा हुआ है एंड देन उसके फेस के ऊपर इतू से भी एक्सप्रेशन नहीं है। एंड सामने उसके सामने एक कस्टमर बैठी हुई है और वो कस्टमर भाई देख देख कर उसे ब्लश करे जा रही है, बिल्कुल ब्लश करे जा रही है। भाई उस सामने वाले इंसान के फेस पे एक एक्सप्रेशन का ई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एक्सप्रेशन गायब ही है उस इंसान के, बट फिर भी उस इंसान को देख कर वो ब्लश कर रही है। तभी एक लड़की कहते, तो मैम बताइए आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदोगे? वो कहते कि हाँ ज़रूर, अगर ये हमें प्रॉपर्टी दिखाए तो ज़रूर, ऐसे वो कहती है। जिसके कारण वो लेडी जिस कहते कि देखो वांगजी चलो जाओ तुम मेरे प्रॉपर्टी दिखा दो। तो वांगजी बस मैं सर हिलाता एंड देन उसके बाद वांगजी वहाँ से उठकर बस प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट है, जो चार्ट्स होते हैं ना वो दिखाने पड़ते हैं ना, वो लेकर कहते कि चलिए मैम, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो मैडम तो भाई ब्लश करी जा रही थी, ब्लश करते हुए बस कहते हाँ चलिए। उस लड़की के साथ कार में बैठती है। भाई उसका घर से ज़्यादा उस लड़के के ऊपर ध्यान था। देन वो कहते हैं कि मतलब हमारा वांगजी कहता है कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी पसंद है, आप लेना पसंद करोगे? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तो वांगजी उसे देखता है और कहता है पहले प्रॉपर्टी खरीद लीजिए फिर देखते हैं। ऐसे कहते हुए वांगजी उसे वापस लेकर आता है। प्रॉपर्टी के सारे एग्रीमेंट वगैरह सिग्नेचर करने के बाद वो लड़की वांगजी के पास आते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तो वांगजी कहता है नो। एंड वो लेडी मतलब उस लेडी के ऊपर एक तमाचा आता है, बिल्कुल वो शॉकिंगली देख रही थी। तभी जो जिसने ये घर बेचा था वो लेडी वहाँ पे आते कहते मैम चलिए। वो कहते कि वो कितना रूड है, हाँ जब तक मैं उससे प्रॉपर्टी नहीं खरीद रही थी तब तक वो कितने प्यार से बात कर रहा था, और जब प्रॉपर्टी खरीद ली उसके बाद उसने मुझे डायरेक्ट नो कह दिया। तो जो वो लेडी थी मतलब हमारी वेंजिंग जो जस्ट देखती है और कहती सीरियसली उसने तुमसे बात की? कहाँ बात की? हाँ वो तो किसी से बात तक नहीं करता है। एंड देन आपको नो क्या बोल दिया है, आपको मिर्ची लग गई सीरियसली। तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता तो आपसे क्या ही कहूँ, वो मिस्टर रूथलेस है। ऐसे कहते हुए वेंजिंग उस लेडी को बाहर तक छोड़ देते हैं। वेंजिंग अंदर आते हुए कहते कि हाँ तुम्हारे कारण आज हम 4 प्रॉपर्टी को बेच पाए। तो वांगजी बस कहता है देन वांगजी कहता है मेरा काम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। वो कहते कि सीरियसली वांगजी इतनी जल्दी मत जाओ ना, तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पर बैठे रहोगे तो कितने सारे कस्टमर, लेडीज़ कस्टमर तुमसे अट्रैक्ट होगी एंड देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को खरीदेगी। तो वांगजी बस उसे देखता है और कहता है कि हाँ तुम्हें तो प्रॉपर्टी खरीदनी ही पसंद है, अभी मुझे घर जाना है। वेंजिंग बस वांगजी को देखती है। देन वांगजी अपने बैग को लटकाता है और वहाँ से निकल चुका था। वेंजिंग कहते कि इसको तो टाइम से आना और टाइम से जाना यही पसंद आता है मिस्टर रूथलेस को। ऐसे कहते हुए वांगजी मतलब वेंजिंग सोचती है। देन उसके बाद वेंजिंग घर की तरफ जा ही रही थी कि वहाँ पे किसी की एंट्री होती है और वो कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी थी, मुझे एक फ़्लैट चाहिए था। तो वेंजिंग उसे देखते कहते हाँ हाँ सर आइए ना, बैठिए ना। वैसे सर आपका गुड नेम? तो हमारा विंग बोलता है विभूषण। वो कहते हैं ओह मिस्टर विभूषण सर, आप किस तरह की प्रॉपर्टी देखना चाहते हो? तो विंग कहता है कि मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए एंड मैं चाहता हूँ कि वो वेस्ट साइड में हो। वो कहते कि ओह ओके, मैं आपको ज़रूर वो फ्लैट दिखाना पसंद करूँगी, क्या आप अभी चलना चाहते हो? तो विंग था अभी नहीं, मैं बस आपसे बात करने के लिए आया था, ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मैं कल आऊँगा देखने के लिए। वो कहते कि ओह ओके ठीक है, बट सर आपको किस बजट में चाहिए था? विंग कहता है करीबन 50 लाख। वो कहता है कि ग्रेट ओके सर ठीक है, फिर मैं आप कल आइए, मैं फिर आपको कल प्रॉपर्टी देखने के लिए लेके चलती हूँ। तो विंग कहता ओके थैंक यू। ऐसे कहते विंग स्माइल करते हुए वहाँ से निकल चुका था। विंग हमारे जियांग चंग के साथ है। जियांग चंग कहता है सीरियसली ब्रो तुझे सच में अपने लिए फ़्लैट लेना है? तो विंग कहता ऑफ कोर्स, मैं इतना अच्छा कमाता जो हूँ तो मेरे पास खुद का फ्लैट तो होना ही चाहिए, मैं खुद के फ्लैट में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा वैसे भी। तो जियांग चंग कहता है बट विंग हम साथ में रहे तो कितना अच्छा मज़ा आता था ना। विंग कहता चुप रहे। ऐसे विंग कहता है जियांग चंग जिस कहता है कि ठीक है। एंड विंग एक इंजीनियर है जहाँ पे विंग एक IT डिपार्टमेंट में काम करता है।
देन विंग की सैलरी भी बहुत अच्छी है, विंग का साल का पैकेज है, इसके कारण विंग की सैलरी भी बहुत अच्छी है। एंड देन इसके कारण विंग अपना खुद का प्रॉपर्टी चाहता है, मतलब खुद का अपार्टमेंट चाहता है, इसलिए देन उसके बाद हमारा विंग वहाँ से निकल जाता है अपने भाई, मतलब अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे वो रूम शेयर करता है, वो वहाँ पे आता है, सबको बताता है कि विंग कल फ्लैट देखने के लिए जाने वाला है करके। तो सब लोग कहते हैं कि ब्रो तेरे साथ रहना बहुत पसंद आता है, बट विंग कहता है मुझे भी प्राइवेसी की ज़रूरत है। वो कहता है अच्छा अच्छा प्राइवेसी, मतलब कुछ तो चल रहा है। विंग कहता है तुम लोगों के दिमाग में इतना गंदी चीज़ें ही चलती रहती, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी आज तक तूने किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, ना ही गर्लफ्रेंड बनाई है, तो कुछ भी नहीं कर सकता है, वैसे भी शायद से तो डायरेक्ट शादी ही करेगा। विंग बस कहता है कि देख लेंगे, चुपचाप रहो, मेरा दिमाग मत खराब करो। वो कहते हैं कि ठीक है ब्रो ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग मॉर्निंग के टाइम पे अपने ऑफिस में कॉल करके बताता है कि वो आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा करके। एंड देन उसके बाद विंग आ चुका था डब्लू कंपनी में। उस कंपनी में पूछने के बाद विंग उस फ्लोर पे आ चुका था जिस फ्लोर पे विंग आज प्रॉपर्टी देखने जाने वाला था। वहाँ पे आने के बाद विंग देखता है कि वहाँ पे लड़कियों की ज़्यादातर भीड़ लगी है, लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई है करके। तो विंग ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता, भाई गर्ल्स प्रॉपर्टी इतना ज़्यादा खरीदती, मतलब आबादी क्या लड़कियों की ज़्यादा बढ़ती जा रही है। विंग के दिमाग में ये सवाल आता है, बट विंग अंदर आता है, तभी विंग का ध्यान चला जाता है जहाँ पे वेंचिंग की तरफ, जहाँ पे विंग वेंचिंग को देखता है और कहता है हेलो मिस वेंचिंग। वेंचिंग जिस देखती होता है हेलो मिस्टर वी, आओ ओके आप आ गए, हाँ आपको प्रॉपर्टी दिखानी थी, रुकिए, ऐसे कहते हुए जो ना वो चार्ट को लेकर आते होते हैं। ये देखिए ये मैं प्रॉपर्टी के कुछ आपको चार्ट दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए, फिर बाद में हम रियल में देखने के लिए चलेंगे, ओके। तो विंग कहता है ओके। देन विंग बैठ जाता है और वो देखने लगता है। तभी अंदर वो लेडी कह रही थी कि ओके सर, मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ रही है, क्या आप मुझे ये दिखाने लेकर चलोगे? तो हमारा वांग जी जो बैठा हुआ था वो कहता है कि ऐसे कहता है। देन वेंग जी कहता है क्या तुम उसे ये प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हो? तो वांग जी कहता है तो कहता है कि ठीक है, हमारे पास और एक कस्टमर है, उसे भी लेकर जाओ। तो वांग जी कहता है तभी विंग के बाद सर मिस्टर विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि चलिए आपको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके जाएगा हमारा एक आदमी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है, वांग जी विंग खड़ा हो जाता है। देन तभी हमारा वांग जी बाहर आता है, उसके पीछे वो लेडी भी बाहर आती है। जैसे ही वांग जी बाहर आया ना, विंग बस वांग जी को बस देखता रह चुका था। टॉल मस्कुलर मैन, विंग के हाथ में जो चार्ट था जो पकड़ के था, विंग के हाथ से सडनली वो फिसल चुका था, ज़मीन पर गिर चुके थे वो डॉक्यूमेंट, और वो वांग जी को बस देखे जा रहा था। बट वांग जी का ध्यान फिलहाल तो हमारे विंग के तरफ नहीं था। जहाँ पे विंग जी कहता है सर मैं उठाती हूँ। विंग जो शौक से बाहर आता हाँ क्यों नहीं। तभी विंग जी कहते हैं वांग जी इन्हें लेके जाओ, ये तो हमारे कस्टमर है मिस्टर विभूषण। तब वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग की तरफ देखते हुए अपने सर को नीचे नोट करता है, मतलब हेलो ऐसे ग्रीट करता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। हाँ वांग जी के फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो स्ट्रेटली वो देख रहा है। बट वांग जी की बॉडी, ऑफ कोर्स वांग जी की पूरी बॉडी पूरी नज़र आ रही, क्योंकि वांग जी बहुत टाइट टी शर्ट पहन के था और टाइट जीन्स पहन के था, क्योंकि वांग जी की यही सारी चीज़ें देखने के लिए तो यहाँ पे सब लोग आते हैं और इसी बहाने बहुत सारी प्रॉपर्टी बेची जाती है, इसलिए वांग जी बिल्कुल टाइट कपड़े पहने हुए था। वांग जी के अपने बाल विंग बस देख रहा था। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था इस सीन को देखने के बाद। वांग जी बस कहता है कि चलिए सर, चलिए मैम, ऐसे कहते वांग जी उन्हें लेके जाना स्टार्ट करता है। बाहर नीचे आने के बाद एक कार रेडी थी, वांग जी कार के सामने जाकर बैठता है, उन दोनों को पीछे बैठने के लिए कहता है। देन वांग जी जाते हुए, जैसे कि उसका काम था जो कस्टमर को कभी बोर होने नहीं देना था, कस्टमर को कुछ ना कुछ बताते रहना था, इसलिए वांग जी चार्ट में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पास में ही एक कैफ़े है, पास में रेस्टोरेंट है, कुछ 2 किलोमीटर जाकर स्कूल होने वाला है, जो भी चीज़ें होने वाली अराउंडली वो 2 किलोमीटर के दरमियान सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो कस्टमर है ना वो प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे हमारे दोनों कस्टमर प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्ट नहीं था। पहले तो वो लेडी हमारे वांग जी को ही देखे जा रही थी, सच में उसकी दोस्त ने सही कहा था, ये बहुत हैंडसम है, सच में बहुत हैंडसम है, ऐसे कहते हुए वो सोच रही थी। और विंग भाई वांग जी की डीप वॉइस सुन रहा था, इतनी डीप वॉइस, विंग के दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इस इंसान को देखने के बाद उसका दिल इतना क्यों फड़फड़ा रहा है। विंग नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कार रुकने के साथ जो हमारा वांग जी जो होता है ना, वो कार से बाहर निकलता है। देन कहता है कि आइए सर, आइए मैम, ऐसे कहते हुए वांग जी विंग एंड उस लेडी को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। वो लेडी ऊपर आने के बाद कहते हैं ओ माय गॉड, ये फ्लोर तो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे अगर मैं कुछ बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ, आर्किटेक्चर को हमें बताना होगा, उसके हिसाब से वो यहाँ पे चीज़ें बना देगा। अगर आप कुछ फर्नीचर वगैरह बनाना चाहते हो तो हमारे पास फर्नीचर वाले भी है।
तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसे कहते वांग जी से बात करती है। जहाँ पे वो वांग जी से सवाल पूछने मतलब वांग जी के साथ बात करने के बहाने ढूंढ रही थी एंड वांग जी उसे आंसर दे रहा था। विंग तो भाई वही खड़े होते हुए बस वांग जी की डीप वॉइस सुन रहा था, वांग जी के मसल्स, वांग जी कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ों को देख रहा था। इसके कारण विंग के चीक्स पूरे बर्न करने लगते, विंग का फेस रेड होते जा रहा था वांग जी को बैक से देखे हुए, और विंग का दिल तो हाय उछल कर बाहर निकलने के लिए ऑलरेडी रेडी था पूरी तरह से। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था क्योंकि विंग तो वांग जी को देखने में बिजी था। इसलिए वांग जी खुद विंग के पास आता है और कहता है कि सर आपको कुछ सवाल पूछने हैं। तो विंग कहता हाँ। विंग वांग जी को देखता है, कहता हाँ एक्चुअली ये कौन सी दिशा में। तो वांग जी कहता है वेस्ट साइड। तो विंग कहता ओ ओके हाँ मैं घर घर देख लेता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग किचन को आकर देखता है और किचन को देखते हुए बस थोड़ा छुप छुप के हमारे वांग जी को देखने लगता है। वांग जी चल रहा है, उस लेडी के साथ बात कर रहा है, जहाँ पे वो लेडी कैसे बात कर रही है। विंग का ध्यान तभी जाता है उस लेडी की तरफ जहाँ पे वो लेडी कैसे वांग जी के बम को देख रही है, वांग जी के एप्स सारी चीज़ों को देख रही है। विंग कहता सीरियसली ये बुढ़िया भी देखो तो कैसे उसे घूरे जा रही है। हाँ ऐसे कहते विंग के मन में ये सवाल आता है। विंग कहता शिट मैं यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ, और वैसे भी उसने खुद इतने टाइट कपड़े पहन के रखे, उसे नहीं देखूंगा तो कहाँ देखूंगा। विंग ऐसे करते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी वो लेडी का कॉल आ जाता है। इसके कारण वो लेडी कहती कि मुझे जाना होगा बट ये मेरा नंबर है, ठीक है, तुम मुझे कॉल कर देना और मैं ज़रूर इस प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता एंड देन वो लेडी वांग जी के अपने कार्ड देकर वहाँ से ही चली जाती है। देन वांग जी उस कार्ड को जैसे अपने पॉकेट में रख देते हैं, देन टर्न होकर हमारे विंग की तरफ आता है, जहाँ पे विंग उस लेडी के जाने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन विंग किचन को देखने लगता है। विंग किचन को देखे हुए ही वो वांग जी के बारे में सोच रहा था, उसने सच में इतने टाइट कपड़े पहन के रखे हैं, क्या वो सच में अपनी बॉडी को इस तरह से शो ऑफ कर रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है क्या, शायद हो भी सकता है। ऐसे कहते हुए विंग सोच रहा था। विंग जैसे ही टर्न होता है उसके सामने वांग जी था। वांग जी की बड़ी सी चेस्ट विंग के सामने थी। वांग जी जस्ट कहता है आई एम सॉरी। ऐसे कहते वांग जी थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो जाता है एंड पीछे होने के बाद वो विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग का ध्यान तो वांग जी की मस्कुलर चेस्ट की तरफ था, जहाँ पे वांग जी के जो एप्स थे ना वो भी नज़र आ रहे थे, वांग जी के शोल्डर मसल्स, जहाँ पे वांग जी की नेक एंड देन वांग जी के नेक के ऊपर से विंग का वांग जी के चिन की तरफ ध्यान जाता है, चिन से होते हुए वांग जी के लिप्स, नोज़ एंड देन उसके बाद आँखें। जैसे विंग ने आँखों में देखा जहाँ पे वांग जी उसे घूर रहा था, इसके कारण विंग थोड़ा सा घबरा गया। देन वो घबरा चुका था। वांग जी बस कहता है सर आपको कुछ पूछना है। तो विंग कहता हाँ ये बालकनी यहाँ क्यों है, वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए थी तो अच्छा लगता। वांग जी विंग को कन्फ्यूजन से देखता है, भाई ये घर बन चुका है, अब ये बालकनी उठाकर लेफ्ट साइड में कहाँ चिपकाएगा। तो वांग जी कहता है सर बेडरूम में भी एक बालकनी है, आप देखना चाहोगे। तो विंग कहता हाँ ऐसे कहते विंग चलने लगता है। और वांग जी जब आगे आगे बढ़ते हुए चल रहा था विंग का ध्यान वांग जी के बम की तरफ चला जाता है और विंग वांग जी को देखने लगता है। विंग कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट है। ऐसे कहते हुए विंग बस देख रहा था। वांग जी विंग को बालकनी दिखाता है, बेडरूम दिखाता है, बेडरूम मतलब किचन बाथरूम सब कुछ दिखाने के बाद वांग जी विंग को देखे जा रहा था और कहते सर। वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता हाँ क्या हो गया। तो वांग जी कहता है कि तो आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई। तो विंग कहता हाँ तो यहाँ पे अभी तक कितने लोग रहने के लिए आ चुके हैं। वो कहता है सर अभी सब लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब अभी धीरे धीरे सब लोग आना स्टार्ट हो रहे हैं। तो विंग कहता ओके क्या मैं टॉप देख सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। ऐसे कहता था। उसके बाद विंग वांग जी के साथ लिफ्ट में जाकर खड़ा हो चुका था। विंग लिफ्ट में ही वांग जी को ऐसे देखे जा रहा था क्योंकि विंग का मन हो रहा था बार बार इस इंसान को देखने का, इसलिए विंग बस देखे जा रहा था। वो टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद वहाँ से सीढ़ियाँ पकड़नी थी। सीढ़ियाँ पकड़ने के बाद वो पूरे अपर फ्लोर पे पहुँचेंगे जहाँ से वो सारा नज़ारा देख सकते थे, इसलिए वो लोग चलते हुए ऊपर की ओर आ रहे थे। बट सडनली जो वांग जी को कुछ आवाज़ें आती है जहाँ पे विंग का तो ध्यान नहीं था, इसलिए विंग सडनली वांग जी से जाकर चिपक जाता है, मतलब वांग जी से जाकर टकरा जाता है, जिस कारण विंग कहता है आई एम सॉरी। एंड विंग का ध्यान वांग जी के मसल्स की तरफ था। भाई वांग जी को देख रहा था क्योंकि वो वांग जी से चिपक चुका था, इसके कारण विंग के चिक्स पूरे बंद करते हैं। जहाँ पे विंग वांग जी को देखने लगता है क्योंकि वांग जी वहीं पे खड़ा था, इसलिए जो विंग अपने हाथ को देखने लगता है जहाँ पे विंग का हाथ होता है ना कि वांग जी को छूना चाहता था, इसलिए विंग अपने हाथ को धीरे धीरे बढ़ाते हुए जो ना वांग जी के पीठ के ऊपर रख देता है, जिसके कारण वांग जी बस टर्न होता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग अपने हाथ को वो गलती से हो गया, जहाँ पे वांग जी कोई रिएक्शन नहीं देता है और कहता है कि हमें कुछ वक्त के बाद आना चाहिए। विंग कहता हाँ क्या कि क्यों, मुझे छत देखनी थी। तो वांग जी
बस कहता है कि सर विंग, बस कहते हैं देखिए ना खूबसूरत सा नज़ारा तो लग रहा है। ऐसे कहते विंग सामने देखते हैं जहाँ पे खूबसूरत सा नज़ारा ऑलरेडी था, क्योंकि वहाँ सिर्फ दरवाज़ा ओपन था। दरवाज़ा ओपन होने के बाद विंग को वो खूबसूरत नज़ारा दिखेगा है ना, इसलिए विंग अपने 2 कदम चला कर जो ना आगे बढ़कर अंदर आ चुका था, जहाँ पे वांग जी ये देखने के बाद वांग जी वहीं पे रुका हुआ था। विंग कहता क्या हो गया मिस्टर लान, आ जाइए ना। ऐसे विंग जैसे ही बोलता कि जहाँ पे कोने में जो 2 लोग जो थे वो कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, इसके कारण वो लोग सिमट चुके थे, उनके हाथों से डब्बा गिर चुका था। विंग कहता है क्या यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे कहते हुए विंग समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है भाई, ये सामान कैसे गिर गया। इसके तो विंग देख रहा था। वांग जी जो नीचे जाना चाहता था वो विंग कहता है कि मिस्टर वी हम कुछ वक्त के बाद आते हैं। बट विंग उस नज़ारे को देखते हुए वो कहता ओह माय गॉड ये कितना खूबसूरत है, सच में मैं पूरे सिटी को यहाँ से देख सकता हूँ। मतलब ऐसे कहते हुए विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। ऊपर आने के बाद वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ नज़र तो नहीं आता है। तभी वांग जी जस कहते हैं मिस्टर वी मेरे साथ चलिए, हम यहाँ देखते हैं ओके। विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग वांग जी के साथ चलने लगता है। वांग जी विंग को नज़ारों के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को बताता है यहाँ से आपको स्कूल दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, आपकी शादी हो गई होगी। विंग कहता नहीं मैं तो सिंगल हूँ। विंग ऐसे बोलता है, ऐसे झट से जवाब देता है, जिसके कारण वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग बस कहता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। ऐसे कहते हुए विंग कहता है कि तभी विंग को कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो विंग जस्ट पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पे दो लोग भाग रहे थे, एक लड़की और एक लड़का था, जहाँ पे उन दोनों ने अपने अपने कपड़े एक दूसरे के हाथों में पकड़ के रखे थे और वो वहाँ से जा रहे थे। बट डब्बा गिरने के कारण वो दोनों वहीं पे खड़े थे, जहाँ पे विंग पूरा शॉकिंगली देख रहा था। व्हाट द फक। विंग ऐसे कहते हुए वो बस देख रहा था, जहाँ पे वांग जी को लगा ही था ये चीज़ तो होगी ही। वांग जी बस नॉर्मल वे में वहीं पे खड़ा था और वो दोनों वहाँ से जल्दी से दुम उठाकर भाग चुके थे। एंड विंग अपने दिमाग में प्रोसेस करता है एंड देन उसे समझ में आता है और विंग डायरेक्टली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मतलब वो लोग वांग जी जस्ट कहता है कि ये सब होता रहता है, अभी बिल्डिंग बंद नहीं की गई है ना, जब यहाँ पे लोग आकर रहने लगेंगे तब ये सारी चीज़ें नहीं होगी। इसके बाद तो विंग के चीक्स पूरे रेड हो जाते हैं, मतलब कि इस इंसान के लिए ये चीज़ नॉर्मल है, सीरियसली ये नॉर्मल है क्या। विंग यही सोच रहा था और वांग जी को देखे जा रहा था। मिस्टर लान, आपका नाम मिस्टर लान ही है ना। तो वांग जी कहता आप मिस्टर भैया क्या आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है। तो विंग कहता हाँ पसंद तो आई है, बट मैं थोड़ा और प्रॉपर्टीज़ को देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे और कोई प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। तो वांग जी कहता है ज़रूर। ऐसे कहता है अंदर वांग जी जस्ट विंग से पूछता है कि आपकी रेफरेंस क्या है। तो विंग बताता है कि उसे 2 BHK चाहिए, वेस्ट साइड में चाहिए, बहुत सारी चीज़ें बता देता है। अंदर वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी विंजिंग से बात करता है और विंजिंग को जो चार्ट भेजने के लिए कहता है, विंजिंग भेज देती है। देन उसके बाद विंग को वांग जी प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। विंग प्रॉपर्टी से ज़्यादा वांग जी में इंटरेस्ट ले रहा था और वांग जी को धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगती, क्योंकि विंग ने 3 प्रॉपर्टी देखने के बावजूद भी विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए वांग जी विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वांग जी को धीरे धीरे अंदाज़ा होने लगता है और विंग तो बार बार वांग जी के बम को देखे जा रहा है। वांग जी ये समझने के साथ ही वो विंग की तरफ टर्न आता है। देन कहता है कि नो। विंग कहता है क्या क्या मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी कहता है आप मुझे इस तरह से देखना बंद कर दीजिए। विंग कहता क्या मैं किस तरह से देख रहा हूँ बोला, मैं तो नहीं देख रहा हूँ आपको। तो वांग जी उसे विंग की तरफ देखता है। देन कहता है कि ये मेरा काम है, इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं कह रहा था, बट आपने 3 प्रॉपर्टी देखने के बावजूद भी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए आप नहीं देख सकते हो। विंग वांग जी को देखता है। अब विंग क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नहीं देख सकता है। विंग जानना चाहता था प्रॉपर्टी नहीं देख सकता है, बट विंग प्रॉपर्टी देखेगा तभी तो तुम्हें देखेगा ना। विंग यही सोच रहा था और विंग कहता मैं फ़िलहाल के अभी थक चुका हूँ और मुझे ऑफिस जाना है, तो मैं बाद में आपसे कल आकर मिलता हूँ, आप मुझे कल प्रॉपर्टी दिखा दीजिएगा। ऐसे कहते विंग नर्वसनेस से जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था अपने ऑफिस के लिए। एंड विंग अपने ऑफिस में आने के बाद बस वांग जी के बारे में सोच रहा था, भाई उसने कभी भी इतना हैंडसम प्रॉपर्टी डीलर नहीं देखा था, जो प्रॉपर्टी को बेचता है, प्रॉपर्टी को दिखाता है। मेरे को तो विंग सोच रहा था कि प्रॉपर्टी से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी। ऐसे कहते विंग अपने मन में यही सारी चीज़ें सोच जा रहा था, बस सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी वेंजिंग के पास वापस आता है और कहता है कि हाँ उन लोगों ने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। वेंजिंग कहता है तुम रूथलेस हो एक नंबर के, तुम्हें पता भी है ये लेडीज़ कब से इंतज़ार कर रही है, एंड देन उन्होंने कार्ड वगैरह दिया होगा ना जल्दी दो। तो
तो वांग जी कहता है हाँ उस लेडी ने दिया था, ये लो। तो वो कहता है कि ओके। देन उस सर ने, वो कहते हैं नहीं। तो वेंची कहता है कि अरे देखना, वो सर को प्रॉपर्टी खरीदनी है, तुम देखा नहीं है कि उसकी शक्ल से उन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि वो अकेला रहने चाहते हैं एंड शायद वो भी शादी फैमिली मैन वगैरह बनना चाहते होंगे, इसलिए वो अलग प्रॉपर्टी लेंगे, इसलिए ध्यान रखना, समझे ना। वांग जी बस ऐसे कहता है। वेंचिंग कहते मिस्टर फ्रूटलेस कही क्या, ऐसे वेंचिंग कहते हुए जा चुकी थी और वांग जी के पीछे वो लेडीज़ लग चुकी थी। वांग जी सब कुछ समझाना स्टार्ट कर देते हैं। देन ऐसे करते हुए बैठे बैठे ही वांग जी अपना कार्यक्रम कर चुका था, इसके कारण 2 प्रॉपर्टी ऐसे ही जा चुकी थी, क्योंकि वांग जी की हैंडसमनेस बहुत ज़्यादा ही थी। वांग जी के फेस पे एक्सप्रेशन हो या ना हो, लोगों को रूथलेस इंसान बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए जहाँ पे वेंचिंग उन लोगों को देख रही थी। जैसे ही वांग जी को किसी ने नंबर मांगा या प्राइवेट चैट पे ऐड करने की बात की, वांग जी बस नो ऐसे कर लेता है। तभी वेंचिंग कहते कि कोई भी फ़ायदा नहीं आंटीज़ रूथलेस को कुछ मांगने की, ऐसे कहते। वो कहते क्या रूथलेस? तो कहते कि हाँ ये मैंने उसे नाम दिया है रूथलेस, क्योंकि ये सबसे रूड है, किसी से ठीक से बात नहीं करता है। देन परेशान लोगों को ज़्यादा परेशान करता है, ऐसे कहते हुए वेंचिंग बस स्माइल करते हुए बोलती है। जहाँ पे वांग जी उसे घूरने लगता है, बट वेंचिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता वांग जी के लिए। एंड देन उसके बाद वो लोग घर पे जाते हैं, जहाँ पे विंग तो अपने दोस्तों के साथ आ चुका था रहने के लिए, बट विंग के दिमाग में वही चल रहा था। विंग उस प्रॉपर्टी डीलर के बारे में सोच रहा था, बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था, मतलब वो वांग जी हमारा प्रॉपर्टी डीलर था, इसलिए। तभी न्यूज़ आन कहता क्या हो गया ब्रो, तो किस ख्वाबों में ख्यालों में खोया हुआ है। विंग कहता आज मैं प्रॉपर्टी देखने के लिए गया था। वो कहता हाँ वो तो हमें पता है, सो सैड ना। विंग कहता अरे वो छोड़, वो मुझे जो प्रॉपर्टी दिखा रहा था ना, सच में यार मेरा उसको देखकर दिल धड़क रहा था। वो कहता क्या सीरियसली ब्रो? विंग कहता हाँ मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था यार, मैं रोक ही नहीं पा रहा था, और ऊपर से उसकी बॉडी को मैं देखे जा रहा था। वो कहता क्या वो लड़की थी? विंग कहता नहीं वो लड़का था। वो कहता क्या था उसमें खास? विंग कहता ऊपर से नीचे तक सब कुछ खास था यार। वो कहता कि अच्छा तो सही है ना? तो विंग कहता क्या सही है? हाँ मुझे तो नहीं लगता कुछ भी सही है करके, मैंने किसी की तरफ कभी इतना अट्रैक्ट नहीं फील किया जितना उसके लिए मैं अट्रैक्ट फील कर रहा हूँ, और वो भी एक ही बार में। तो न्यूज़न कहता कि अरे तेरे को पहला प्यार तो नहीं हो गया ना? विंग कहता पहला प्यार? नहीं पहला प्यार तो नहीं हो सकता है मुझे। वो कहता है ब्रो तुझे हो भी सकता है, पहला प्यार है। विंग जैसे होता है ना कि न्यूज़न से कहता कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है न्यूज़न, तो ज़्यादा ही सोच रहा है। न्यूज़न बस स्माइल करता है। वो कहता है तुझे पता चल ही जाएगा, तो तू कल भी जाने वाला है? विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि ठीक है। विंग कहता है हाँ एक बार तो ऐसा हो जाता है, दूसरी बार तो नहीं होगा। विंग यही सोचते हुए नेक्स्ट डे वहीं पे पहुंच चुका था। देन वांग जी अभी भी विंग को प्रॉपर्टी दिखा रहा था, वहाँ पे 4 लेडीज़ थी और विंग भी था। वो प्रॉपर्टी दिखाते जा रहा था, जहाँ पे वो लेडीज़ वांग जी को देख रही थी, एंड वांग जी जस्ट उन लोगों से तभी सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें ले लेता है। एंड देन जब 2 लेडीज़ ने वांग जी को उसका नंबर मांगा, वांग जी का जवाब स्ट्रेट था नो। विंग ये नो सुनने के बाद वो कल वाला नो वांग जी का याद करता है। विंग कहता है किस लिए नो बोला था उसने मुझे? जहाँ पे वो लेडी कहते कि ओह मिस्टर रूथलेस मुझे बस नंबर दे दो ना, तुम्हें जो प्रॉपर्टी बेचनी थी मैंने तो खरीद ली है ना। हाँ क्या तुम क्या मेरे शुगर बेबी बनना चाहोगे? वांग जी ये सुनने के बाद बस कहते हैं नो। विंग बस देखता है, जहाँ पे विंग कहता है इसने तो इन लोगों को नंबर देने से भी मना कर दिया, और शुगर बेबी नहीं ऐसे कहते विंग खुद से ही बोलता है कि हाँ सही कहा, उसे नो ही बोलना चाहिए, काहे वो किसी का शुगर बेबी बने। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था। वांग जी विंग को देखते कहता है क्या प्रॉपर्टी खरीदोगे मिस्टर विंग बस कहता है हाँ ज़रूर, मुझे वो जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ना वही खरीदनी है। तो वांग जी कहता है ठीक है चलिए मिस्टर वी। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ आ चुका था। ऑफिस में पूछने के बाद वांग जी सामने बैठा हुआ था और बहुत सारी लेडीज़ वांग जी से बातें कर रही थी। विंग साइड में बैठे हुए वेंचिंग के साथ प्रोसीजर जो इतना वो कर रहा था, प्रोसीजर करते हुए विंग वांग जी को देखे जा रहा था। तभी वेंचिंग कहते कि मिस्टर वेंचिंग ऐसे कहते, तो विंग कहता हाँ। तो वेंचिंग कहते कि मुझे आपको बोलना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप मिस्टर लानवांग जी को बार बार देखे जा रहे हो, मतलब कि मिस्टर रूथलेस को देखे जा रहे हो। विंग कहते मिस्टर रूथलेस, वो कहता कि हाँ मिस्टर रूथलेस को आप बार बार देखे जा रहे हो, वो उसका एक पेट नेम है, हमने कंपनी के तौर पे हमने यहाँ पे रखा है, तो आप जो देख रहे हो ना, आप जो चाहते हो ना वो नहीं हो सकता है। विंग कहता क्या मैं कुछ नहीं चाहता। वो कहते मिस्टर वी आपकी आंखों में साफ साफ मैं देख सकती हूँ, क्योंकि इन लेडीज़ की आंखों में तो वो सब कुछ नज़र आता ही है मुझे, बट आपकी आंखों में भी वो नज़र आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो मिस्टर रूथलेस किसी को भाव तक नहीं देते, तो आपको क्यों ही देंगे, आप मेरे कस्टमर हो। बट फिर भी मैं आपसे ये बात साफ साफ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे जाकर आपको हर्ट हो सकता है।
विंग बस कहता हाँ मुझे, वो कहता कि हाँ ये आंटियाँ लोग तो शादीशुदा है बट फिर भी वो लाइन मारना नहीं छोड़ती, बट आप शादीशुदा नहीं हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। विंग डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हुए जस्ट वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी सब सिंपली आंसर दे रहा था। तभी वेंची कहता है अगर आप उसके ऊपर लाइन मारना चाहते हो तो मैं आपका साथ दूंगी। विंग कहता क्या? वो कहता कि हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, मैं आपको उसका नंबर दे सकती हूँ। विंग कहता हाँ सच में? वेंची कहते हाँ अगर आप मांगोगे तो वो नो ही बोलेगा और नहीं देगा। तो विंग कहता है हाँ तो मुझे नंबर दे दो। वेंची वेंची कहता है ओके ठीक है। ऐसे कहते हैं देन वेंची विंग को जो हमारे वांग जी का नंबर दे देती है एंड देन कहते हैं कि उसकी सोशल मीडिया आईडी ये है। तो विंग कहता ओह थैंक यू सो मच। तो वेंची कहता हाँ मैं भी चाहती हूँ कि इसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी आई। तो विंग कहता क्या? तो कहता कि हाँ ये मिस्टर रूथलेस से मिस्टर हैप्पी बन जाए। तो विंग कहता ओह ओके। देन उसके बाद वेंची कहते ठीक है आपको वो प्रॉपर्टी पसंद है, आप कब शिफ्ट होने वाले हो? तो विंग कहता कुछ फ्लोरिंग का वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट कर हो जाऊँगा। वो कहता कि ठीक है। ऐसे वो कहती है विंग वेंजिंग से बात करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद वो वांगजी का मैसेज एंड आईडी, जिसके बाद विंग वांगजी की आईडी को सर्च करता है और उसे वांगजी की आईडी नज़र आती है। भाई वांगजी की आईडी पे वांगजी की बहुत हॉट सी तस्वीरें पोस्ट थी एंड देन वांगजी की प्रॉपर्टी के साथ तस्वीरें पोस्ट थी। भाई लोगों ने तो मुझे लगता है कि तस्वीर से ज़्यादा मतलब वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा वांगजी को लाइक किया। विंग यही सोच रहा था, वांगजी की बॉडी को सारी चीज़ों को देख रहा था। वांगजी कैसे मॉडल की तरह वहाँ पे खड़ा है, प्रॉपर्टी का चार्ट लेते हुए नंबर वगैरह सारी चीज़ें विंग बस देखता है। देन उसके बाद विंग वांगजी का नंबर को सेव कर देता है। देन उसके बाद विंग ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के बाद काम करता है, देन घर आता है, अपने दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाता है और सबको बताता है प्रॉपर्टी ले लिए करके। तो सब लोग बोलते हैं कि ठीक है तो फिर तुझे फर्नीचर वाला करना था तो उसके लिए कर लेते। तो विंग भी कहता है कि चलो ठीक है। देन उसके बाद विंग को 3 दिन तो फर्नीचर वगैरह सारा काम करने में, ये सारी चीज़ें करने में लग जाते हैं, शिफ्टिंग वगैरह में लग जाते हैं। इसके कारण विंग शिफ्ट होने के बाद देखते हैं अभी हमारे विंग को, विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, दोस्तों को अभी पार्टी दे रहा था। उसके दोस्त बोल रहे थे कि हम तेरे को बहुत मिस करेंगे। विंग कहता है हाँ हाँ मैं भी तुम लोगों को मिस करूँगा, ऐसे विंग भी बोल रहा था। उसके बाद विंग जो अपने दोस्त के साथ पार्टी वगैरह करता है देन उसके बाद उसके दोस्त वहाँ से जा चुके थे। विंग जो आराम से अपने कमरे में सो रहा था, नया घर होने के कारण इतनी जल्दी तो नींद नहीं आती है, तो विंग को वक्त लगता है। विंग धीरे धीरे सोता है बट तभी विंग कुछ वक्त के लिए होता है स्मोक करने के लिए बालकनी में आ जाता है और विंग बालकनी में आकर थोड़ा बहुत स्मोक कर ही रहा था कि विंग का ध्यान नीचे वाले फ्लोर की तरफ चला जाता है। नीचे वाला फ्लोर जहाँ पे देखने के बाद विंग बस देखे जा रहा था। कुछ तो उसे कुछ पहचाना हुआ लग रहा था। हाँ कुछ तो पहचाना हुआ लग रहा था। विंग बस देख रहा था, वहाँ पे एक इंसान अपने हाथ में किताब लेके उसके दूसरे हाथ में कॉफ़ी थी और कॉफ़ी पीते हुए वो किताब को पढ़े जा रहा था। विंग बस देख रहा था, उसकी बॉडी मसल सारी चीज़ें देखने के बाद विंग बस कहता है क्या ये वो है? ऐसे कहता है जिसके कारण विंग कहता है कि लान वांगजी ऐसे कह के चिल्लाता है, जिसके कारण जो हमारा लान वांगजी जो बालकनी में बैठा हुआ था वो अपना नाम सुनने के साथ वो इधर उधर देखने लगता है और विंग कहता व्हाट द हेल, क्या वो वही है? ऐसे कहता विंग बस कहता है क्या वो इसी बिल्डिंग में रहता है और वो भी 2 फ्लोर नीचे, बस 2 फ्लोर नीचे। ऐसे कहते विंग देख रहा था क्योंकि विंग का फ्लोर ऊपर था एंड बीच में विंग के 2 फ्लोर आते, 2 फ्लोर के नीचे साइड में बालकनी थी, वहाँ पे विंग बस देख रहा था। वांग जी खड़ा होने के बाद इधर उधर देखने लगता है। वांग जी जैसे ही ऊपर देखने वाला था विंग जल्दी से अपने रूम के अंदर जा चुका था। विंग बस कहता कि मतलब कि वो यहीं पे रहता है, यहीं पे। इंटरेस्टिंग, विंग सच में इंटरेस्टिंग है। ऐसे कहते हैं विंग जो अपने फ़ोन निकालता है जहाँ पे विंग ने नंबर सेव किया था मिस्टर रूथलेस, क्योंकि वेंचिंग ने यही नाम बताया था उसका वांग जी का। जो वांग जी ने तो अपना नाम अलग बताया था बट वेंचिंग ने ये नाम बताया था क्योंकि उसे टोकन नेम मिला था हमारे वांग जी को, इसलिए। तो विंग जिस वांग जी के नंबर पे एक मैसेज करता है हाय का, जहाँ पे विंग हाय का मैसेज करने के बाद रिस्पॉन्स का वेट करता है। तभी वांग जी का तो उसमें मैसेज आता हु आर यू। विंग कहता मैं विभूषण। ऐसे ही वांग जी कहता हुज विभूषण। तो विंग बस कहता है अब मैं आपका कस्टमर, मैंने 201 फ्लोर नंबर ख़रीदा है। तो उधर से रिस्पॉन्स है जी आपका नंबर कहाँ से मिला। तो विंग कहता है कि वो बस मुझे शुभ चिंतक ने दिया। तो वांग जी की तरफ से डायरेक्ट ब्लॉक। इसके बाद तो विंग बस देखता है क्या ब्लॉक, उसकी डीपी नहीं नजर, उसको कुछ भी नजर। विंग कहता है सीरियसली ये मिस्टर रूथलेस ही है। ऐसे कहते विंग को गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो गुस्सा ही आ जाता है।
और विंग कहता है रुको, मुझसे बता उसने मुझे ब्लॉक कैसे किया, हाँ वो मुझे ब्लॉक कैसे कर सकता है अपना। ऐसा करते विंग अपने स्लीपर्स को पहनता है, जल्दी जल्दी नीचे आता है, 2 फ्लोर नीचे आता है। एंड जैन वांगजी का जो रूम था वहाँ पे बेल बजाता है, डोर बेल बजाता रहता है, डोर बेल बजाता है, जहाँ पे वांगजी दरवाज़ा ओपन करता है और कहते हैं यस। तब विंग कहता है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। वांगजी पहले तो विंग को शॉकिंग देखता है एंड देन विंग को घूरने लगता है। और तब विंग ने जो बोला वो प्रोसेस करने के बाद वांगजी कहता है कि इट इज़ माई चॉइस। विंग कहता है तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे अनब्लॉक करो अभी कभी। वांगजी कहता है मिस्टर वी आप मेरे कस्टमर हो। तो विंग कहता है ओके मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ ना, तो चुपचाप से जो काम कहा है वो करो। वांगजी कहता है मिस्टर वी आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। विंग कहता है जैसे कि हम दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो रिश्ता ख़त्म हो गया। वांगजी बस देखता है। विंग कहता है कि मैं आपसे बस नॉर्मल तरीके से बात करना चाहता था और आपने क्या किया मिस्टर लान, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वांगजी कहता है मेरे पास वक्त नहीं होता बात करने के लिए। विंग कहता है तुम रात के टाइम पे तो वक्त होता है, किताब पढ़ने से अच्छा को मुझसे बात कर लो। वांगजी विंग को देखते हुए कहता है मतलब मिस्टर वी आप मुझे फॉलो कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ नहीं मैं क्यों फॉलो करूँगा भला, हाँ। वांगजी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि आप जाइए यहाँ से। विंग कहता है मुझे अनब्लॉक करो अभी कभी। वांगजी बस उसे देखता है, कहता है आपकी ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। बट विंग अंदर घुसते हुए कहता है कहाँ है तुम्हारा फ़ोन मुझे दिखाओ। तो वांगजी ये क्या कर रहे हो आप, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। विंग कुछ भी नहीं सुनते हुए वांगजी का फ़ोन उठाता है और कहता है कि पासवर्ड क्या है जल्दी बताओ। वांगजी कहता है क्या कर रहे हो आप, ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकते हो। विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता वांगजी की फेस के सामने उसका फ़ोन रखता है। देन वांगजी का फेस लॉक से वांगजी का फ़ोन ओपन हो चुका था। एंड फ़ोन ओपन होने के बाद विंग कहता है मुझे ब्लॉक करेगा, हाँ सीरियसली आज से पहले मुझे किसी ने ब्लॉक नहीं किया और तुम मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो। ऐसे कहते विंग अनब्लॉक कर देते हैं। देन कहता है कि अब भी अगर तुमने ब्लॉक किया ना मैं सच में नीचे आऊँगा और नेक्स्ट टाइम तुम्हारा सर फोड़ जाऊँगा। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाते वक्त वांगजी की तरफ देखते कहता ओ तुमने खाना बनाया लगता है, मुझे भी भूख लगी है थोड़ा सा। ऐसे कहते विंग जो है वांगजी घर की प्लेट उठाता है, देन उसके अंदर खाना डालता है, देन वहाँ से निकल जाता है। वांगजी बस दरवाजे को देख रहा था और विंग जाते कहते हाँ आज से पहले मुझे किसी ने ब्लॉक नहीं किया, उसकी हिम्मत भी कैसे मुझे ब्लॉक करने की। ऐसे तो विंग अपने कमरे में आ चुका था। देन वांगजी घर से जो लाया था वो खाते हुए बस सोच रहा था। एंड देन धीरे धीरे विंग का जब दिमाग शांत होता है एंड देन उसे समझ में आता है विंग ने गुस्से गुस्से में क्या किया। इसलिए विंग अपने बालों को खींचते था विंग तो गुस्से को कंट्रोल कर, वो तेरा दोस्त नहीं है जो तूने इस तरह की हरकतें की है सीरियसली विंग। और विंग खाने को देखते होता है शट मैं उसका खाना भी लेकर आ गया। सच में विंग तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। विंग खुद से ही यही बातें बोलता है और वांगजी को देखते वांगजी बस उस दरवाजे को देखता है। अजीब ही इंसान है, वांगजी ने पहली बार ऐसा इंसान देखा है। वांगजी बस दरवाजे को बंद करता है जहाँ पे सब लोग वांगजी के रूड बिहेवियर को देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। वांगजी की कोल्ड वॉइस सुनने के बाद ये सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ तो अलग ही हो रहा था। हमारा विंग जो अलग ही था, वांगजी यही चीज़ सोच रहा था कि ये इंसान आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वांगजी के दिमाग में तो यही चीज़ आ रही थी। और दूसरी तरफ हमारा विंग भाई वो तो ये सोचते सोचते विंग कहता है मैं कल उसे मैं अपने घर में खाना बनाऊंगा वो देकर जाऊंगा, हाँ वो देकर जाऊँगा। विंग यही सोचता है। एंड देन उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद विंग अपने लिए खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद वांगजी की जो प्लेट थी उसमें भी खाना बनता हुआ प्लेट को ले लेता है एंड देन एक डब्बे को पैक करता है। एंड देन उसके बाद विंग अपने बैग को लेकर नीचे आता है वांगजी के फ्लोर पे। एंड देन डोर बेल बजाता है 2-3 बार। डोर बेल बजाने के बाद वांगजी दरवाज़ा ओपन करता है, विंग को देखने लगता है और कहता है अब क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता है ओह आई एम सॉरी कल के लिए एंड गुड मॉर्निंग और ये आपकी प्लेट और ये मैं खाना लाया हूँ। एक्चुअली मैंने कल आपका खाना लेकर चला गया था ना। तो वांगजी विंग को देखता है एंड देन कहता है प्लेट के लिए थैंक यू। ऐसे कहते वांगजी दरवाज़ा लगाए रहता है। विंग कहता है मैं टिफ़िन भी लाया हूँ। वांगजी कहता है मैं नहीं ले सकता। विंग कहता है अजी ले तो लीजिए, ले लीजिए, मैंने सच में अभी भी खाना बनाया, मैं झूठा खाना नहीं लाया हूँ। वांगजी कहता है नहीं चाहिए। विंग कहता है अरे ले लो ना। हाँ वांगजी फिर से नहीं बोलता है। तो विंग कहता है लो ना, जब मैं दे रहा हूँ तो चुपचाप से लेना नहीं होता है कि तुम्हें, हाँ कोई अगर प्यार से कोई चीज़ देता है तो वो ले लेनी चाहिए, फालतू में नाटक मत करो तुम। ऐसे विंग कहता है जिसके कारण वांगजी बस देखता है। विंग वांगजी के हाथ में उस टिफ़िन को देखते चुपचाप से इस खाने को खा लेना, टिफ़िन धोकर मुझे वापस ला कर दे देना, समझे। ऐसे कहते विंग जस्ट वांगजी के हाथ में उस टिफ़िन को रखता है और वो जाने लगता है। और विंग कहता है शिट फिर से दोस्तों की तरह बिहेव किया। विंग वो तेरा दोस्त नहीं है, तेरा क्रश है। विंग खुद को यही समझाता है कि वांगजी उसका क्रश है। वांगजी उस टिफ़िन को देख रहा था। अंदर लाने के बाद वांगजी टेबल पे बैठे हुए उस टिफ़िन को खाता है। हाँ वांगजी भी खाना बना रहा था बट अभी विंग लाया ही है तो चलो खा ही ले, क्योंकि खाने को वेस्ट करना अच्छा तो नहीं होता है ना। वांगजी यही सोचकर उसे खाता है। एंड देन ऑफकोर्स वांगजी को वो खाना अच्छा लगता है। देन उसके बाद वांगजी अपना टिफ़िन पैक करके वो अपने काम पे आ चुका था, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले। और विंग भी अपने ऑफिस में आ चुका था। शाम के वक्त विंग एंड वांगजी दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे से लिफ्ट में टकराते, जहाँ पे विंग एंड वांगजी बस साइड में खड़े थे, जहाँ पे
वांग जी कुछ भी बोलता नहीं। वांग जी अपने फ़ोन में देखे जा रहा था। विंग तो वांग जी को देखे जा रहा था, वांग जी के कपड़ों को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी कपड़े कितने टाइट है, विंग ये चीज़ को देख रहा था। जहाँ पे विंग बस कहता है कि लान वांग जी बस उसे देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि वैसे तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, मतलब आई नो कि कपड़े हैं तो कपड़े की तरह ही रहेंगे। वांग जी कहता है ये मेरी जॉब है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है मेरी जॉब। विंग कहता है ऐसे कपड़े पहनना मतलब तुम्हारी जॉब है? तो वांग जी बस हाँ में से लड़ाता है। विंग कहता है ऐसे कपड़े पहनने वाली कौन सी जॉब होती है, तुम तो प्रॉपर्टी बेचने का काम करते हो ना। तो वांग जी बस कहता है। तो विंग कहता है तो ये जॉब कैसी हुई? वांग जी कहता है मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ इसलिए लोग ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वही वांग जी को देखता है और विंग कहता है सही कहा, इसकी हॉटनेस को देखने के बाद तो कोई भी प्रॉपर्टी 10 बार खरीदेगा। सीरियसली विंग ये तो सही है, ऐसे कहते विंग बोल रहा था। देन वांग जी का फ्लोर आता है, वांग जी उतर कर जा चुका था। विंग अपने फ्लोर पर आता है। अपने कमरे में आने के बाद पहले तो फ्रेश होता है, फ्रेश ना होने के बाद विंग जस्ट सोफे पर जाकर बैठ जाता है और वांग जी के बारे में सोचने लगता है। हाँ मतलब वांग जी के बॉडी को देखने के बाद सभी लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मरे जाते हैं और वांग जी की ये जॉब है। विंग यही सोचते वांग जी के बारे में सोचे, मतलब कि उसे इतने पैसे की ज़रूरत है कि वो ये चीज़ करता है। विंग यही सोचे जा रहा था बस। फिर उसके बाद विंग बालकनी में आता है तो वो देखता है जहाँ पे आज भी वांग जी बुक्स पकड़े हुए वहाँ पे बैठा हुआ था और पढ़ रहा था। विंग ये चीज़ देखता है और विंग कहता है हाँ चलो मैं खाना ही बना लेता हूँ। ऐसे कहते विंग खाना बनाने लगता है। एंड खाना बनाने के बाद विंग टेबल पे रखे हुआ आराम से भी खाना खाने ही वाला था कि डोर बेल बजती है। इस कारण विंग कहता कि मेरे दोस्त आए होंगे, हाँ आते तो मुझे कॉल तो करते बट कौन हो सकता है। विंग ऐसे करते दरवाज़ा ओपन करता है तो वो देखकर शौक था क्योंकि वांग जी वहाँ पे खड़ा था, उसके हाथ में जो विंग का टिफ़िन था वो था। वांग जी उसे देख रहा था। विंग जस्ट कहता तुम यहाँ? तो वांग जी कहता ये टिफ़िन है। विंग कहता अंदर आओ ना मैं अभी खाने ही खाने जाना था, आजा तुम भी खा साथ में खाना खाते हैं। वांग जी कहता नहीं मैं टिफ़िन लेकर जा रहा हूँ। विंग कहता अरे आओ भी, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ तो तुम आ क्यों नहीं रहे हो। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए खींचता है जिस कारण वांग जी लाइक पूरा शॉक, वांग जी गिरने ही वाला था। जहाँ पे विंग दरवाज़ा बंद कर चुका था देन वांग जी वहीं पे खड़ा था और विंग कहता आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग कहता कि चलो आ जाओ मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगाता हूँ। देन उसके बाद विंग वांग जी के लिए खाना लगा था। वांग जी जो है वहीं पे खड़ा था। विंग कहता आ भी जाओ, ये तुमने कहा क्या लाया दिखाओ। ऐसे कहते विंग टिफिन को लेता है। देन वांग जी ने भी कुछ खाने के लिए लाया था। देन उसके बाद विंग लगाते हुए कहता कि अरे तुम भी खाओ, बैठो। वांग जी बस कहता है नहीं मुझे चलना चाहिए। विंग कहता अरे आज भी जाओ, अकेले खाना खाने में मज़ा नहीं आता है। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था ना, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ही खाना पीना सारी चीज़ें करता था, बट अभी थोड़ा सा अकेला लगता है। एंड देन इसी कारण मेरा तुम्हारे साथ बिहेवियर वैसा है। वांग जी कहता है समझ नहीं पाया। तो विंग कहता है एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करता था इस तरह से, मतलब जो कोई भी मेरा दिमाग ख़राब करता था ना, मतलब कि मुझे गुस्सा आता था तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही बात करता था। अगर वो मुझे मना करता है तो मैं उसे खींच के खिला देता हूँ। मतलब ये मुझे आदत हो चुकी है अपने दोस्तों के साथ रहने के कारण, क्योंकि मैं अपने 5 दोस्तों के साथ रहता था इसलिए मुझे ये आदत है। एंड देन तुमने जो मुझे ब्लॉक किया ये चीज़ें की ना, तो उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मैं अपने दोस्तों के ऊपर भी गुस्सा करता था इन सारी चीज़ों के कारण। वो लोग ऐसे फालतू के नखरे दिखाते थे तो इसलिए मुझे लगा तुम भी वही सारी चीज़ें कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया था। वरना मैं गुस्सा नहीं करता, सच में मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ, बट मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। वांग जी कहता मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर वी। विंग कहता अरे अब मिस्टर वी क्यों बोल रहे हो, विंग बोलो ना, मेरा नाम विंग है। तो वांग जी बस कहता है कि आप बस मेरे नेबर हो। तो विंग कहता मुझे नहीं पता तुम इस बिल्डिंग में रहते हो करके। तो वांग जी कहता पहला फ्लैट मैंने ही खरीदा था। विंग कहता वाह क्या बात है, वैसे तुम्हारी जॉब तो अच्छी है। ऐसे कहते हैं जहाँ पे वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता एंड खाने को देखने लगता है और खाना खाने लगता है। विंग भी खाने लगता है। देन उसके बाद खाना खत्म होने के बाद विंग जैसे होता है ना बर्तनों को बेसिन में दहा रहा था, वांग जी कहता मैं धो देता हूँ। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है कि बट आपने खाना खिलाया इसलिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। विंग कहता ज़रूरत नहीं है, जाओ आओ बैठो हम टीवी देखते हैं। वांग जी कहते हैं नहीं मुझे चलना चाहिए। विंग कहता अभी बैठ भी जाओ, मैं अकेले थोड़ी ना देखना चाहता हूँ, आओ जाओ बैठ जाओ। ऐसे कहते विंग बोलता है। देन वांग जी को बिठाता है ज़बरदस्ती से। वांग जी जाने की कोशिश करता है बट विंग हाथ पकड़ के बैठाता है। देन तभी विंग टीवी लगाता है। टीवी लगाने के बाद भाई सडनली एक रोमांटिक सा हॉट सा सीन आ चुका था, जिसके बाद तो भाई लाइक विंग शॉक, जहाँ पे वांग जी बस शॉकिंग देख रहा था। देन उसके बाद विंग चैनल को चेंज करता है और कहता है हाँ ये गलती से लग गया था। ऐसे कहते विंग हंसते हुए चैनल चेंज करता है। देन फिर से एक और धड़ांग सा सीन आ चुका था
जहाँ पे वो तो भाई बहुत भयंकर वाला था, जिसे देखने के बाद विंग कहता है कि अरे यार विंग, तुम्हारे दोस्त भी ना सच में एक नंबर के नालायक है। क्योंकि विंग के दोस्तों ने चैनल डिसाइड किए थे, क्योंकि अभी हम रिचार्ज करते तो चैनल हमें डिसाइड करने पड़ते हैं। विंग के दोस्तों ने भाई नॉटी वाले चैनल ज़्यादातर डिसाइड किए थे। एंड देन इसके कारण विंग बस देख रहा था। वांग जी बस मतलब उसके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, वो ब्लैंकली देखे जा रहा था। और विंग चैनल चेंज करता है, चैनल के भयंकर से भयंकर, भयंकर से भयंकर, बस इंटीमेसी क्या उसके दोस्तों ने किस तरह के चैनल देखे विंग को समझ रहा, क्योंकि विंग ने इससे पहले ठीक से कुछ चैनल को के ऊपर ध्यान नहीं देता, बट अभी जब देख रहा है ना बस देखे जा रहा है। तब विंग बार बार चैनल चेंज कर रहा था। तो वांग जी बस कहता है, मिस्टर वी क्या आप कुछ देखना चाहते भी हो या नहीं? विंग कहता है हाँ। और विंग ऐसे करके वांग जी को देखता है। विंग कहता है उसे नजर नहीं आ रहा है कि क्या दिखाया जा रहा है, और ये बोल रहा है शायद, अरे विंग क्या सोच रहे हो, वो भी तो ये सारी चीज़ें देखता होगा ना, उसे नॉर्मली ये पता ही होगा। ऐसे कहते हो विंग बस एक चैनल के ऊपर रुक जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस चुपचाप से टीवी की तरफ देख रहा था, और विंग तो लाइक वांग जी को देख रहा था। भाई इसके अंदर के कोई जज्बात नज़र ही नहीं आ रहे थे, वहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है, और वांग जी बस स्ट्रेटली बैठा हुआ है। एंड जैसे ही वो पार्ट खत्म होता है तो वांग जी कहता है ठीक है मैंने टीवी देख ली, अब मैं चलता हूँ। विंग कहता है भाई उसने इतने हॉट सीन देखे बट कुछ भी नहीं, और मुझे देखो वो आवाज़ से ही मैं अराउज हो गया, और वो तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे करते विंग वांग जी को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जा ही रहा था कि विंग तभी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी बस टर्न होता है, विंग की तरफ देखता है। तभी विंग अपने 2 कदम को आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टली वांग जी को किस कर देता है, जिसके बाद वांग जी की आंखें बड़ी हो चुकी थी, बिल्कुल वाइडन हो चुकी थी। एंड विंग वांग जी को थोड़ा सा किस करता है, दैन वांग जी से दूर हट जाता है और कहता है तुम जा सकते हो। वांग जी बस वहीं पे खड़ा था, और विंग टर्न होकर सीधा अपने बेडरूम में आ चुका था। और विंग अपने लिप्स पे हाथ को शट मैंने किस कर दिया। रियली विंग तुम इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो? हाँ परफेक्ट कैसे हो सकते हो? क्योंकि विंग का ज़िंदगी में ऐसा था, उसके जो मन में आता है ना वो जल्दी से कर देता है, फालतू का वक्त नहीं लगाता है। इसलिए विंग के अभी जो मन में आया था वो उसने कर दिया। और अभी वांग जी को देखते वांग जी वहीं पे खड़ा था, धीरे धीरे अपने हाथ को लिप्स पे लेकर चला जाता है। जो हुआ उसके साथ इसके कारण देन दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसके बाद विंग 1 घंटे के बाद दरवाज़ा ओपन करता है, तब तक वहाँ से वांग जी जा चुका था। विंग बस आते हुए दरवाजे को टाइटली बंद करते कहता है शिट, सच में विंग तू सच में खुद पे काबू कर ही नहीं सकता है, तेरे मन में जो होता है तो वही करता है। ऐसे खुद विंग खुद से ही यही बात करता है। दैन उसके बाद हम मिस्टर रूथलेस को देखते हैं, मतलब कि हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने बेड पर लेटे हुए बस विंग ने जो किया उस चीज़ को ही बस सोची जा रहा था, उसके दिमाग से वो चीज़ जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे करते हुए अब सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग अपने काम के लिए निकल चुका था, अपनी अभी जो है ना लिफ्ट में था, और लिफ्ट से विंग अभी नीचे की तरफ जा रहा था कि विंग देखता है कि इस फ्लोर पे लिफ्ट टूट रही है। विंग कहता है वांग जी ना आ जाए। विंग ऐसे कहते जो अपनी मुंडी को इधर उधर कर रहा था, बट सच में वांग जी वहाँ पे एंट्री हो चुका था। वांग जी अपने बैग को लेकर वहाँ पे आ चुका था। दैन वो एक बार विंग को तो देखता है, बट उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और विंग तो भाई अपने मुँह को बार बार छुपाते जा रहा था। नीचे वाले फ्लोर पे आने के बाद विंग अपने कार के पास जाता है, अपनी कार को ले लेता है। दैन उसके बाद विंग बस कहता है कि हाँ थैंक गॉड कि उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। सच में विंग तो बेशर्म वाली हरकतें करता है, और अब तुझे मुँह छुपाना पड़ रहा है। विंग ऐसे करते हुए जो वहाँ से जा ही रहा था कि विंग के सामने किसी का हाथ आता है, मतलब उसके कार के सामने कोई लिफ्ट मांग रहा था, और विंग देखता है। जिसके बाद विंग पहले 2 पल के लिए सोचता है कि क्या वो जो देख रहा है वो सच है, ऐसे वो देखता है, बट वहाँ पे हमारा वांग जी खड़ा था। इस कारण विंग रोक देता है। एंड देन विंग कहता है क्या क्या हो गया? तो वांग जी कहता है मुझे ऑफिस तक लिफ्ट चाहिए थी। ऐसे कहते वांग जी विंग के कार में बैठ जाता है। विंग का कोई आंसर भी नहीं सुनता है, और विंग बस देखने लगता है। जहाँ पे विंग बस कहता है कि हाँ रास्ते में ही तो है, तो वो तो दे ही सकता है। ऐसे करते विंग बोलते हुए जो ना वो वांग जी को लिफ्ट देता है। देन वांग जी का ऑफिस आने के बाद विंग जैसे कहता है ये लो आ गया, ऐसे कहता है। तो वांग जी दरवाज़ा ओपन करके वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है हाँ कुछ बोला भी नहीं भाई, वो तो चला गया। ऐसे करते विंग बस देखता है, विंग भी वहाँ से निकल चुका था। एंड विंग अपने ऑफिस में आने के बाद उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही थी भाई, वो तो भाई भयंकर नतीजे से दौड़ने लगती है। जहाँ पे विंग न्यूज़ को कॉल करके बताता है भाई उसने ये कर दिया है, उसके दोस्त सीरियसली ब्रो तूने कभी किसी को डेट नहीं किया, तुमने डायरेक्ट किसी कर दिया डेट से पहले। तो विंग कहता है अरे हो गया यार, तुझे पता है ना मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता, मेरे मन में जो चलता है मैं वो कर ही देता हूँ। वो कहता है कि हाँ यार मुझे नहीं पता था तेरे मन में अगर वो सारी चीज़ें है तो वो भी करेगा क्या। विंग कहता है शट अप न्यूज़, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ। वो कहता है कि ब्रो तू पागल होने में तुझे वक्त नहीं लगता है, तू शायद बहुत ज़्यादा पागल हो जाए, डबल माइंडेड हो जाए, इसलिए सोच ले। विंग कहता पता नहीं। न्यूज़ कहता है तो तुझे प्यार हो गया है क्या उससे? विंग कहता है नहीं यार पहली नज़र के मुझे इतना जल्दी कैसे प्यार हो सकता है। बोलता है विंग तुझे पहली नज़र वाला प्यार हुआ है, तो प्यार में पागल हो चुका है यार, तो तुझे शायद वो हो गया है। विंग कहता है नहीं पता। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था।
दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ऑफिस में आने के बाद होता है ना, वो अपने काम पे ध्यान दे रहा था, बट ऑब्वियसली वांग जी बस वो सारी चीज़ों को सोचे जा रहा था। एंड ये लेडीज़ वांग जी के ऊपर जो लाइन मारने की कोशिश करी थी, इसलिए वांग जी बस खड़े होते कहता है मैं ब्रेक ले रहा हूँ। विंग जी कहते क्या क्या, नहीं नहीं यार नहीं, मत लेना, अभी और 3 बाकी है ना वांग जी। वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता, ब्रेक लेने के लिए जा चुका था। देन उसके बाद वांग जी कॉफ़ी पीने के लिए आ चुका था। अब यहाँ से हम शाम का वक्त देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी कार से वापस आ रहा था, बट विंग कहता कि अरे सुबह तो मैंने वांग जी को ड्रॉप किया था, क्या मैं उसे पिकअप कर लूँ। ऐसे कहते विंग बस सोच रहा था, इसलिए विंग वांग जी के ऑफिस के बाहर आकर खड़ा हो चुका था। विंग कहता वो तो निकल भी नहीं रहा, क्या वो चला क्या होगा। हाँ क्या मैं उसे कॉल करके देखूँ, अरे यार मैंने तो उसे अनब्लॉक करने के लिए कहा था, तो किया ही तो होगा, तो मैं कॉल भी तो कर सकता हूँ ना। विंग अपने फ़ोन के साथ ही ऐसे ही खेले जा रहा था, तो समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। विंग बस इंतज़ार करे जा रहा था, पर तभी वहाँ से वांग जी निकलता है, जहाँ पे वांग जी वेंचिंग के साथ निकल रहा था, जहाँ पे वेंचिंग होती है ना, वांग जी के सर पे हिट करते हुए तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे कहते हैं, जिसके कारण वांग जी वेंचिंग को देख रहा था घूर घूर के, बट वेंचिंग वांग जी के सर पे मार कर वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी वहीं पे खड़ा था, जहाँ पे विंग कहता क्या इतने बड़े इंसान को कोई हिट भी कर सकता है। विंग के दिमाग में मतलब सवाल ही आ चुका था, बट वांग जी बस अपने सर को थोड़ा सा सहलाता है और आगे बढ़कर जाने ही लगता है कि उसका ध्यान विंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट नर्वसनेस इधर उधर देखने लगता है। वांग जी विंग को देखते हुए विंग के डोर पे नॉक कर देखते क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, देन वांग जी कार में आकर बैठ चुका था। विंग उसे बिल्डिंग में लेकर आ जाता साइलेंटली, एंड देन उसके बाद वो लिफ्ट में थे दोनों साथ में, वो दोनों लिफ्ट में साथ में थे, जहाँ पे विंग जो था ना वो वांग जी को एक बार ऐसे छुपके से देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है, फिर कहता है आपने मुझे कल किस क्यों किया था। विंग ये सवाल उसके मुंह पे ऐसे फेंकेगा करके उसे कभी अंदाज़ा नहीं था, जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जिस कहता है बोलिए मिस्टर वी। विंग कहता वो मैं मेरे मन में जो जो आता है ना मैं बस वो कर देता हूँ और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता क्या बस अच्छा ठीक है, चिल्लाना मारना कुछ कुछ भी नहीं। विंग यही सोचते वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी लिफ्ट से बाहर निकल चुका था और लिफ्ट बंद ही हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि लिफ्ट फिर से ओपन होती है, और वहाँ से हमारा विंग निकल चुका था। विंग आते हुए कहता बस ठीक है, कुछ कहना नहीं है तुम्हें मुझे। वांग जी बस उसे देखता है क्या हो गया मिस्टर वी। विंग उसे देखता है और विंग कहता मैंने तुम्हें किस किया था, वो भी इस तरह से ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को फिर से खींचता है, फिर से किस कर देता है। देन वांग जी इस बार विंग को दूर कर देता क्या कर रहे हो मिस्टर वी, आपने कहा था ये सब बस हो गया, आपके मन में आया था। तो विंग कहता हाँ तो मैं वही तो बता रहा था, तुम मुझे कुछ बोलोगे नहीं क्या। तो वांग जी तो मुझे कुछ कहना चाहिए। विंग कहता है हाँ कहना चाहिए ना, लोग जैसे रिस्पॉन्स करते वैसे। तो वांग जी कहता मुझे कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए। विंग बस उसे देखने लगता है और विंग कहता तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स मतलब चिल्लाना चीखना। वांग जी कहता मुझे नहीं करना। विंग कहता तो तुम्हें करना क्या है। तो वांग जी विंग की तरफ देखते कहता है मुझे आराम करना है। विंग कहता हद हो गई, मतलब मैं क्या इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहा था और ये इंसान क्या कर रहा है। विंग यही सोचते वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के हाथ से हाथ छुड़ाते हुए जा रहा था। विंग वांग जी के पीछे पीछे चलने लगा। वांग जी कहता है मिस्टर वी, बट विंग वांग जी के अंदर अंदर जाते हुए वांग जी घर के अंदर जाते कहता है कि हाँ मुझे कॉफ़ी पीनी है। वांग जी बस उसे देखता है क्या, और विंग कहता है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। देन उसके बाद वांग जी बस चुपचाप से विंग के पीछे आता है। देन उसके बाद वांग जी कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। देन विंग वांग जी कमरे को देखने लगा, जहाँ पे फूल मतलब पौधे बहुत ज़्यादा ही थे, बुक्स बहुत सारी रखी हुई थी, एंड वांग जी घर में ज़्यादातर चीज़ें मतलब नॉर्मल चीज़ें थी, इतना ज़्यादा भरा हुआ घर नहीं लग रहा था वांग जी का, जैसे कि विंग का घर है भरा हुआ। विंग के घर में सिंपल ही सारी चीज़ें जगह पे रखी हुई थी, और विंग अपने घर के बारे में सोचता है जहाँ पे कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रखी हुई थी। विंग वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कॉफ़ी ला कर कहता कि ये लीजिए मिस्टर वी। विंग कहता मैंने कहा था ना मुझे विंग बुलाओ करके, मिस्टर वी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कोई भी आंसर नहीं देता। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों बैठ जाते हैं और कॉफ़ी पीने लगते हैं। कॉफ़ी पीते बिल्कुल साइलेंट था, जहाँ पे विंग कॉफ़ी पीते ओह माय गॉड ये तो बहुत कड़वी है, नॉर्मल नहीं बना सकते थे क्या, तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता है। वांग जी विंग को देखने लगता है, जैसे कि विंग ने वांग जी का हाथ का बहुत कुछ खाया है करके। विंग ने तो कल रात वांग जी के हाथ का सिर्फ एक ही चीज़ खाई थी, इसलिए विंग ऐसे तो बोल नहीं सकता है। वांग जी यही सोचता है, बट विंग कहता है कि सॉरी मुझे लगा नहीं हुसैन। वांग जी बस कहता है कि ऑफकोर्स आपको अपने दोस्तों की याद आ रही होगी, बट मैं आपका दोस्त नहीं हूँ मिस्टर वी, तो आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। तो विंग कहता है आई एम सॉरी। ऐसे कहते हुए विंग होता है ना कि एक लंबी सी ब्रीथिंग लेता है। देन उसके बाद वो वांग जी को एक बार देखता है, तभी हमारा वांग जी अपनी कप को उठाकर किचन की तरफ जा रहा था, इसलिए विंग भी उसके पीछे पीछे आते हुए मैं ये कड़वी चीज़ नहीं पी सकता ऐसे कहते हुए, जहाँ पे
हमारा वांग जी जो था ना अपने कप को जो बेसमेंट में डाल रहा था कि विंग पीछे से आकर वांग जी के पीछे बिल्कुल पीछे वांग जी से चिपक के ऐसे डाल देता है, जिस कारण वांग जी और वांग जी के बॉडी से विंग का लोअर पार्ट टच हो जाता है, जिसके बाद वांग जी बस वहीं पे स्टिप खड़ा हो चुका था और विंग तो भाई थोड़ा सा दूर हो जाता है। देन उसके बाद जहाँ पे विंग बस कहता है कि हाँ मैं तो ये नहीं पी सकता, ठीक है, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जिस कहता है क्या क्या हो गया मिस्टर लान, जहाँ पे वांग जी तभी होता है ना कि विंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये ड्रामा कब तक करने वाले हो विंग। विंग बस उसे देखता है एंड देन कहता ओह सीरियसली मैं किस तरह का ड्रामा कर रहा हूँ पता। तो हमारा वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है एंड विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता है। देन विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि ओह मतलब कंटिन्यू रहने वाला है, यही सोचूं मैं। तो विंग कहता है मिस्टर रूथलेस ऑफ कोर्स तुम्हें यही तो सोचना है। जहाँ पे वांग जी बस एक स्मोक करता है। देन विंग को सीधा उठाकर जो गैस उठा था ना वहाँ पे बैठा देता है। विंग उसे देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखे जा रहा था, तभी वांग जी कहता कि तुमने मुझे मिस नहीं किया, इसका मतलब यही हुआ ना। विंग कहता मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि तुम कोई रिस्पॉन्स करो वांग जी। वांग जी बस उसे देखने लगता है। तभी विंग के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है। देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और वो विंग को किस करे जा रहा था बहुत ज़्यादा ही। एंड देन वांग जी जैसे एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है कि हरकतें तो कमाल की थी तुम्हारी। विंग बस कहता है कि कमाल जो बवाल कर सकता है ज़िंदगी में। वांग जी बस एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है कि ये सब तो ठीक है, रुको रुको आगे मत बढ़ो। तो वांग जी कहता अब क्या हो गया, तुम भी तो यही चाहते हो ना। तो विंग कहता ठीक है, मुझे नहीं पता था कि गाँव को छोड़ने के बाद तुम यहाँ बस गए हो करके। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि हाँ तो विंग बस एक स्मोक करता है एंड देन कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं मिलता तो वांग जी बस कहता है कि तुमने मुझे ढूंढा है, मैंने नहीं, है ना। तो विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है कि बात तो सही है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ, ये दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो वांग जी और विंग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कहे तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ पे वांग जी और विंग बचपन में एक दूसरे के नेबर थे और वांग जी और विंग ने जब वांग जी और विंग 15 साल के थे तब तक वो एक दूसरे के साथ थे, कहे तो एक प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बट वांग जी को सडनली काम के लिए मतलब उसके डैड और मॉम शिफ्ट होना चाहते, इसलिए उसके माँ बाप को जाना पड़ा। तो वांग जी और विंग ने उस टाइम पे ब्रेकअप नहीं किया था, इसके कारण वांग जी यहाँ पे इस शहर में आ चुका था। और बचपन से ही वांग जी रूथलेस है क्योंकि विंग ने खुद ही उसका नाम रूथलेस रखा था, ठीक है। विंग ने खुद वांग जी का नाम रखा था रूथलेस क्योंकि वांग जी हमेशा रूड, सबके साथ रूड एंड एरोगेंट रहेगा बट विंग के साथ नहीं। बट फिर भी विंग ने ही यही हमारा वांग जी का नाम रखा था। देन उसके बाद वांग जी शहर में आए, देन उसकी लाइफ चेंज हो गई और वो गाँव से दूर हो चुका था। बट हमारे विंग ने वांग जी को ढूंढा जैसे कि कहा गया है। तो विंग ने वांग जी को कैसे ढूंढा, जहाँ पे वांग जी के अंकल विंग को एक दिन टकराए थे। जहाँ पे विंग ने पूछा कि वांग जी कहाँ है, तो कुरन ने जस्ट बताया विंग को कि वांग जी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है करके। और विंग अभी तक अपने दोस्तों के साथ रह रहा था बट सडनली बीच में विंग ने क्यों सोचा कि उसे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए और वो भी वहाँ पे ही, क्योंकि उसे वांग जी से मिलना था, इसलिए विंग ने वहीं से प्रॉपर्टी लेने का डिसाइड किया और वो वांग जी से मिला पहली बार। और ऑफकोर्स विंग का पहली बार मतलब वही पहली बार था, पहला प्यार है। फिर से विंग के बॉडी के अंदर वो जागने लगा और उसने बस वांग जी को देखना स्टार्ट कर दिया। एंड जो भी हरकतें विंग ने की ना, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। बट वांग जी को एक्सप्लेनेशन कैसे देता था कि वो मैं अपने दोस्त के ऊपर चिल्लाना चाहता था, मैं अपने दोस्त के लिए ये करना चाहता था, वो सारी एक्सप्लेनेशन विंग ऐसे देता था कि वो अपने दोस्तों के साथ ये सब कर रहा था ऐसे। बट ऑलरेडी विंग को पता है और जब विंग की ये सब हरकतें वांग जी ने देखी तो ऑब्वियसली वांग जी को भी पता था कि ये उसका ही विंग है करके। बट ऑब्वियसली वांग जी भी इंतज़ार करना चाहता था कि विंग उसे बोले कि भाई देखो मैं विंग हूँ, हम दोनों बचपन में एक दूसरे के ये थे वो थे। वांग जी इंतज़ार कर रहा था बट नहीं, विंग ने अभी तक ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इसलिए आखिरकार जब वांग जी ने विंग के लोअर पार्ट को अपने बॉडी के ऊपर फील किया तभी वांग जी का दिमाग मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही दौड़ रहा था, मतलब एक्टिविटीज़ के लिए, इंटीमेसी एक्टिविटीज़ के लिए उसका दिमाग ज़्यादा ही दौड़ रहा था। इसके कारण वांग जी ने बस अपनी चुप्पी को तोड़ा एंड विंग के सामने अभी वो बात कर रहा था। अभी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग वांग जी के फेस को सहलाते हुए कहता है कि तुम तो ब्रेकअप किए बिना चले गए थे। तो वांग जी कहता अच्छा, तो विंग उसे कहता मिस्टर रूथलेस आप तो फेमस हो यहाँ पे। तो वांग जी कहता है थोड़ा सा
तो विंग कहता है नहीं, थोड़ा सा नहीं आंटी, उसके बीच में तो ज़्यादा ही फेमस हो। कोई तुम्हें शुगर डैडी बनाना चाहता है या शुगर बेबी, या तभी वांग जी कहता है बट मैं तुम्हारा तो मिस्टर रूथलेस रहूँगा ना। विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि वहाँ से आने के बाद तुम तो कुछ नॉर्मल हो गए होंगे ये शहरी लोगों की तरह, बट कुछ भी शहरी नहीं है। हाँ, तो वांग जी बस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कभी बदल सकता हूँ? तो विंग कहता है कि नहीं, बट क्या तुम मेरे लिए? तो वांग जी के लिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा हूँ। विंग कहता मेरे जैसे कैसे हो सकते हो? वांग जी कहता है आई मीन टू से मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए, बट बाकियों के लिए? विंग कहता है बाकियों के लिए क्या? तो वांग जी कहता है तुमने जो मुझे दिया हुआ प्यारा सा नाम है वही है। तो विंग बस हंसने लगता है और तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते हुए कहता है बट बहुत हो गया। हाँ, मतलब तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज नहीं हुई, यही है ना? तो विंग कहता शायद। वांग जी तभी विंग के बालों को पकड़ कर खींचते हुए कहता है मुझे सब पता है। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के बालों को खींचता है। देन वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है यही है ना, बोलो। विंग बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है बट इतने रूड मत बनो ना। तो वांग जी कहता है ये रूथलेस क्या कर सकता है तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसे कहते हुए वांग जी बस विंग के लिप्स को कैप्चर करते हैं, विंग के बालों को खींचते हुए वो लिप्स को कैप्चर करते हुए उसके बाद विंग को सीधा उठाकर अपने जो बेडरूम था वांग जी का उस बेडरूम में लेकर आ चुका था। देन उसके बाद वांग जी के ऊपर विंग डायरेक्टली आ चुका था। नहीं, विंग के ऊपर हमारा वांग जी डायरेक्टली आ चुका था। देन विंग के बॉडी को टच करते हुए कहता है पता एक्साइटेड, उस दिन भी तुमने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया था बट फिर भी तुमने कुछ बोला नहीं। तो विंग कहता अब तुम्हें तो एक चैनल देखना था, वही तो दिखा रहा था। हाँ, मेरी क्या गलती है? तो वांग जी कहता है अभी पता चलेगा तुम्हारी क्या गलती है। तो ऐसे कहते वांग जी बस एक स्मोक करता है। देन उसके बाद विंग के लिप्स पे बाइट, उसके नेक पे बाइट, उसके चिन पे बाइट, उसके चेस्ट पे बाइट, बेली पे बाइट, कहाँ बाइट नहीं दी हमारे वांग जी ने, ये तो विंग ही जाने। एंड देन वांग जी बिल्कुल विंग के ऊपर इतनी सी भी मर्जी नहीं कर रहा था। देन वांग जी ने जो स्टार्ट किया वो था स्पीड में, और स्पीड एंड इंक्रीज़। वांग जी की बॉडी मसल सारी चीज़ें ऑफकोर्स बहुत मस्त थी, वांग जी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके कारण विंग तो भाई वांग जी के अंडर, मतलब होता नहीं कि सरेंडर करना चाहता था, सरेंडर हो चुका था कहा जाए तो। और विंग वांग जी से ब्रीथ कर रहा था कि प्लीज़ मर्जी मर्जी करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, प्लीज़ धीरे धीरे। बट हमारा वांग जी ऐसे नहीं करता, वो जितना हो सके और ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाता है और विंग के साथ क्रूअल तरीके से इंटीमेट हो रहा था। जहाँ पे विंग का फर्स्ट टाइम जो था ना वो बहुत हार्ड वर्किंग टाइम हो चुका था, जहाँ पे वांग जी तो विंग बेहोश होने की कोशिश कर रहा था ना, वांग जी तो विंग को बेहोश भी नहीं होने दे रहा था। वांग जी बार बार विंग के फेस पे वो था ना बाइट करे हुए, मतलब विंग के चिक्स पे बाइट करे हुए विंग को होश में ला रहा था, जिस कारण विंग होश में आ रहा था। एंड देन वांग जी जब विंग के साथ 4 राउंड कंप्लीट करता है ना, वांग जी तभी विंग के तरफ देखता है जहाँ पे विंग के लिप से ब्लड निकल रहा था, विंग के नेक पे भी बाइट करने के निशान थे, यहाँ तक कि विंग के चिक्स के ऊपर भी बाइट करने के निशान थे, जहाँ पे विंग कहता है रूथलेस, जहाँ पे वांग जी बस विंग के लिप्स के पास आता है और फिर से विंग के लिप्स को किस करने के बाद जस्ट कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो विंग बस होता है ना वो वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी कहता है सो जाओ। विंग कहता है पूरी बॉडी दर्द कर रही हो और तुम सोने की बात कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कि अच्छा इसमें मेरी गलती है क्या? तो विंग कहता है तुम्हारी ही है। तो वांग जी कहता है तुमने मेरे साथ ये नाटक खेला। तो विंग कहता है मैंने कोई नाटक नहीं खेला, तुम्हें तो पता था ना। तो वांग जी कहता है पता था तो क्या? हाँ, तो विंग बस उसे देखते तुम भी तो बोल सकते थे ना। तो वांग जी था अभी तो मैंने ही बोला ना, तुमने तो बोला ही नहीं था। विंग रोंदू सी शक्ल से वांग जी को देखने लगता है और कहता मैं अपनी माँ से शिकायत करूँगा। तो वांग जी कहता है जिससे करना है करो, बट मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को देख कर होता ना एक स्मक करता है। विंग कहता है कि मुझे डर लग रहा है तुमसे। तो वांग जी कहता इतने वक्त के बाद मिले हो तुम्हें डर तो लगना ही चाहिए ना। ऐसे कहते वांग जी होता ना विंग के नेक के ऊपर फिर से नेक के ऊपर फिर से झपट्टा मारता है और विंग कहता बहुत हो गया होगा ना। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता, फिर से स्टार्ट हो चुका था वांग जी का आक्रमण हमारे विंग के ऊपर। फिर यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे विंग बस अपनी धीरे धीरे आँखें खोलता है, जहाँ पे वांग जी ने ऑइंटमेंट वगैरह होता है ना विंग की बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दी थी। एंड देन वांग जी वहाँ पे आकर विंग के लिए ब्रेकफास्ट लगाते कहते हैं चलो ब्रेकफास्ट करो। विंग कहता मुझे माउथ वॉश करना है। तो वांग जी पानी लेकर आता है एंड विंग को देता है। विंग गुरला करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के सामने ब्रेकफास्ट रखते कहते चलो। विंग बस वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता है खाना तो तुम टेस्टी बनाते हो, बट वांग जी कहता तुमने मेरी कॉफ़ी की तारीफ़ नहीं की थी। विंग कहता वो कॉफ़ी बहुत कड़वी थी। तो वांग जी कहता अच्छा सच में कड़वी थी क्या? विंग कहता हाँ बहुत ज़्यादा ही, इसलिए। तो वांग जी कहता ठीक है खाना खाओ। विंग एंड वांग जी खाना खाने लगते हैं। तब वांग जी कहता अपनी जॉब के बारे में बताओ। तो विंग कहता एक IT कंपनी में काम करता हूँ मैं।
तो वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है और तुम प्रॉपर्टी डीलिंग वाले कंपनी में क्यों काम कर रहे हो? तो वांग जी विंग की तरफ देखते कहता है क्योंकि अंकल चाहते थे इसलिए, एंड अंकल चाहते हैं कि मैं एक साल में करीबन 500 फ्लैट बेच कर दिखाऊँ। विंग कहता है 500? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है ओके। तो फिर वांग जी कहता है कि तभी मुझे अंकल की कंपनी को संभालने का मौका मिलेगा, कहे तो मैं अंकल की कंपनी को संभाल पाऊँगा। विंग बस देखता है और विंग कहता है ओके तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है मैं वही कर रहा हूँ। तो विंग कहता है ओके तो बट तुम बेच रहे हो क्या? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तो एक साल कब होने वाला है? तो वांग जी कहता है 4 महीने बचे हैं। तो विंग कहता है 4 महीने मतलब तूने बेच दिए क्या? तो वांग जी कहता है बेच तो दिए है। तो विंग कहता है कैसे? तो वांग जी कहता है स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुई, बट जब वेंचिंग वहाँ पे आई, मतलब वेंचिंग तुम उससे देखा ही है। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है वेंचिंग जो आई बहुत मुश्किल था प्रॉपर्टी को बेचना, क्योंकि लोगों के बहुत सवाल होते थे, बट उसने मेरी बॉडी को देखा, देन उसने मुझे आइडिया दिया, एंड देन एक्चुअली मैं रूड ही था क्योंकि मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर सकता, यू नो ना, इसलिए तो तुमने मुझे नाम दिया था मिस्टर रूथलेस, है ना? तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है तो इसलिए तुम्हें मैंने वेंचिंग ने जो बात बोली मैंने उसे फॉलो किया। दैन लोगों के सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, क्योंकि इतने सवाल तो मुझे कोई पूछता तक नहीं था, बट उन लोगों के बहुत सवाल थे प्रॉपर्टी के लिए, बट मुझे अंकल ने जो बताया था वो करना ही था, एंड वो टारगेट अचीव करने के लिए वेंचिंग मेरी मदद करी थी। देन इसके कारण मैं वेंचिंग जैसे बोलती गई मैं वैसा करता गया, एंड लोग इसके कारण मेरी प्रॉपर्टी खरीदने लगे। कहूँ तो मेरी बॉडी देखकर। विंग कहता है हाँ, मैं तो कहूँगा तुमने बॉडी ही सेल कर ली। वांग जी कहता है सेल तो नहीं हुई है अभी तक, बट खरीद किसी ने ली है। विंग कहता है किसने? तो वांग जी कहता है तुमने तो मेरी बॉडी ली है विंग, किसी और ने? भला मेरी बॉडी को कोई ले भी सकता है तुम्हारे अलावा? तो विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही, तुम्हारे अलावा मेरी बॉडी को कोई खरीद नहीं सकता। ऐसे कहते हुए जो नहीं ले सकता, ऐसे वो वांग जी कहता है हमारे विंग को। विंग बस उसे देखने लगता है। धन उसके बाद विंग कहता है तो फिर टारगेट पूरा हुआ या नहीं, मुझे बताओ ना। वांग जी कहता है और बाकी है। तो विंग कहता है कितने? वांग जी कहता है अब 200 तक बाकी ही है। तो विंग कहता है तो अपनी बॉडी दिखाकर प्लॉट बेच रहे हो? तो वांग जी कहता है प्लॉट फ्लैट सारी चीज़ें जो भी हो सके जल्द से जल्द में करने की कोशिश करो। एक साल में 500 बहुत मुश्किल होता है लोगों को मनाना। विंग कहता है तुम कुछ करते भी नहीं, बस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल देते रहते हो और सब लोग तुम्हारी बॉडी को ताकते रहते हैं। वांग जी कहते हैं जैसे कि तुम भी तो उस दिन ताक रहे थे, याद है मुझे? तो विंग बस स्माइल करता है अच्छा तुम्हें तो सब पता था, बट फिर भी? तो वांग जी कहता है फिर भी? तो विंग कहता है तुम खुद भी तो मुझे नंबर दे सकते थे ना। तो वांग जी कहता है अच्छा तुमने वेंचिंग के पास से क्यों लिया? तो फिर तुम मुझे आकर पूछ सकते थे ना। विंग कहता है मुझे लगा कि शायद तुम मुझे भी नो बोलोगे। तो वांग जी कहता है एक बार पूछ के तो देखते, तुम्हें कैसे नो बोल सकता होगा ना। तो विंग कहता है अच्छा तो मतलब कि मैं ये समझूं कि तुम्हारा अभी भी मेरे लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। तो वांग जी कहता है 15 साल का प्यार आखिर 10 साल के बाद कैसे बदल सकता है? ऐसे कहते हुए जो वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। तो वांग जी कहता है ठीक है बहुत बातें हो गई, अभी मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, यू नो ना प्रॉपर्टी बेचना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो विंग कहता है ओके माय क्यूटी बाय। ऐसे कहते विंग वांग जी के जो है ना चीक पे किस करता है। वांग जी कहता है दवाई ले लेना, ठीक है? तो विंग कहता है ओके। तो उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विंग भी कुछ वक्त के बाद दवाई खाने के बाद वो धीरे धीरे लंगड़ा कर अपने जो फ्लैट था विंग का उसमें आ चुका था 201 में। एंड देन वहाँ पे आने के बाद वो फ्रेश होकर वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और ऑफिस में निकलने के बाद विंग बस अपने ऑफिस में बैठे हुए बस सोच रहा था हाँ वांग जी उसका बचपन वाला जो प्यार है वो फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ है करके। विंग ये सारी चीज़ें सोच कर उसका फेस ना ब्लश कर जा रहा था। तभी बॉस बुलाते कहता वे बुशियान। विंग जाता है और कहता है यस सर। वो कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना था, तुम क्या भूल गए हो विंग? हाँ तुम्हें इसकी गाइडलाइन दी गई थी 7 दिनों में तुम्हें इसे कंप्लीट करना है, समझे ना? तो विंग कहता ओके सर। देन उसके बाद विंग अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद शाम के टाइम पे विंग घर की तरफ जाते हुए वांग जी को पिकअप करने के लिए आता है और वांग जी को पिकअप कर लेता है। जहाँ पे विंग वांग जी की बॉडी को देखते हुए कहता है कि पता है तुम ना ऐसे कपड़ों में सच में मुझे गुस्सा तो आता है कि तुम्हें बहुत सारे लोग देख रहे हैं करके, बट फिर भी ये तुम्हारा काम है। वांग जी कहता है विंग बस उसे देखने लगता है। और विंग कहता है वैसे तुमने इतनी अच्छी मसल्स कैसे बनाई? बचपन में तो इतनी मसल्स नहीं थी। वांग जी कहता है जिम किस लिए होते हैं? तो विंग कहता है मुझे क्या पता किस लिए होते हैं, तुम बताना पसंद करोगे?
तो वांग जी सीधा विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखता है। थाइस के ऊपर हाथ रखने के बाद विंग की तरफ बढ़ते हुए होता है ना, विंग के चिक पे ज़ोर से बाइट करता है। विंग कहता है तुम्हारे पता है कि मेकअप लगाते लगाते मैंने अपने गाल को कितना ज़्यादा ऐसा किया है। हाँ, सब कुछ निशान, सारे निशान नज़र आ रहे थे मेरे चिक के ऊपर, मेरे लिप्स के ऊपर। मैंने कितनी मुश्किलों से मेकअप करके ये सारी चीज़ें ठीक की और तुम फिर से। तो वांग जी तुम्हें क्या लगता है, क्या ये हट भी पाएगा? वांग जी को घूरने लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है यू नो ना, अब हम दोनों अडल्ट हो चुके हैं और अडल्ट होने के बाद बॉडी के सिम्टम क्या बताते हैं एक दूसरे के लिए तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए तो टीवी में वो सारी चीज़ें देख विंग कहता नहीं, मेरे दोस्तों ने वो चैनल खरीदे थे, मैंने नहीं खरीदे, मैं सच में। तो वांग जी कहता ओह तुम्हारे दोस्त, विंग तुम हर चीज़ों के लिए अपने दोस्तों का बहाना इस्तेमाल करते हो और अभी भी। विंग कहता नहीं, ये रियल है, ये रियल है, ये सच है। वांग जी कहता नॉट विंग। ऐसे कहते वांग जी जो ना विंग के थाइस को रफ करने लगता है। वांग जी का थाइस से होते विंग के लोअर पैंट के ऊपर चला जाता है। विंग तो क्या कर रही हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वांग जी कहता तो चलाओ ना, मैं देख रहा हूँ ना। ऐसे कहते वांग जी बस विंग के पैंट से विंग के लोअर पार्ट को निकालता है बाहर एंड उसे रफ करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहते मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग के लोअर पार्ट के साथ खेलते 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 विंग को एक अच्छे मुकाम पर पहुँचा देता है जहाँ पे विंग बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और मुश्किल से ही वो ठीक से गाड़ी चला पा रहा था। एंड वांग जी और विंग के उनके अपार्टमेंट के बाहर थे, जिसके बाद वांग जी बस विंग को देख रहा था जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांस ले रहा था और विंग कहता है तुम बस्टर्ड हो। तो वांग जी कहता है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। ऐसे ही वांग जी कहता है। इसके बाद वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होता है, मतलब इंटीमेट नहीं सॉरी, वांग जी और विंग दोनों जो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते थे। तो वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग अपने आप को स्टेबली खड़ा रखा हुआ था। विंग की सांसें बहुत हेवी दिखा जाए तो, क्योंकि वांग जी ने जो भी किया था इसके कारण। बट वांग जी तभी टर्न होता है और विंग को लिफ्ट के अंदर ही पुश करता है। दैन उसको किस करने लगता है। विंग कहता क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। बट वांग जी उसे पुश करते हुए किस करने लगता है, कंटिन्यूसली किस करते रहता है। और विंग को तो भाई बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि लिफ्ट के अंदर कैमरा लगा हुआ था, इसलिए विंग को बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी किस करने के बाद जो वांग जी का फ्लोर आता है ना, वो विंग को खींचते लेके जाना। विंग कहता मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। बट वांग जी कहता है अब तो घर ही रहने दो, अब तो यहाँ ही आना होगा। ऐसे कहते वांग जी बस खींचते हुए विंग को लेकर आता है जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। देखो वांग जी कहता है क्या देखना है विंग, दिखाओ तो, मैं सब कुछ देखने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता क्या, और वांग जी ऐसे बोलते विंग के करीब आने लगे। विंग कहता रुको रुको रुको। बट वांग जी रूड वे में कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी को देखने वांग जी भाई अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और विंग उसे मना करते रहता है। बट वांग जी विंग की बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और विंग कहता है कि रूथलेस कहीं का कमीना। ऐसे विंग बोलता है, जिस कारण वांग जी जब ऐसे ही सुनता है तो वांग जी विंग के लिप्स पर इतना ज़ोर से बाइट करता है जिस कारण विंग के मुंह से खून ही निकलने लगता है। विंग रोने लगता है। तो वांग जी कहता है छोटी छोटी छोटों पे दर्द तो होता ही है। विंग कहता है तुम जानबूझ के मुझे दर्द दे रहे हो। तो वांग जी कहता है यू नो ना आई लव दिस ऑल। विंग बस उसे देखते हुए कहता है हाँ, बड़े होने के बाद मैंने सोचा था कि तुम्हारी चॉइस बदलेगी, बट नहीं, तुम्हें तो ये सब कुछ रूथलेस तरीके से ही सारी चीज़ें पसंद आती है। तो वांग जी बस हंसने लगता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, वांग जी का नाम रूथलेस क्यों पड़ा, ठीक है, ये जान लेते हैं। जहाँ पे वांग जी और विंग जब डेटिंग कर रहे थे, जब छोटी उम्र में थे, 15 साल की उम्र में जो थे ना ये लोग, जब डेट कर रहे थे ना, वांग जी और विंग ने एक दूसरे को रूथलेस तरीके से उनके बॉडी को टच किया था। मतलब वांग जी बहुत ज़्यादा बाइट करता था, बहुत ज़्यादा ही विंग को मतलब निचोड़ लेता था, पूरा खा जाता था, जिस कारण विंग ने उसे रूथलेस नाम दिया था। और वांग जी रुकता ही नहीं था और वांग जी को क्रूअल तरीके से इंटीमेसी बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये उसका टाइप था। और विंग उसके टाइप के लिए फिट बैठता था, इसलिए विंग एंड वांग जी रूथलेस तरीके से इंटीमेसी को परफॉर्म करते थे एंड विंग रूथलेस तरीके से वो सारी चीज़ों को फील करता था। और अभी विंग यही बोल रहा था रूथलेस कि तुम ये चीज़ कभी नहीं बोल सकते हो, है ना। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हें तो पता ही है। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे ही वक्त पास आउट होता है एंड ऐसे करते हुए वक्त पास आउट होता है। देन उन दोनों के बीच की नज़दीकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण लैन को भी पता चल चुका था कि ये विंग एंड वांग जी मिल चुके हैं करके। देन उसके बाद उन दोनों का रिलेशन फिर से स्टार्ट हो गया करके कुरैन को पता चलता है। कुरैन तो पहले के हैरान तो रहता है कि उसे नहीं लगा था कि ये लोग एक दूसरे से एक्स हो चुके थे फिर से नेक्स्ट बन जाएंगे करके, कुरैन को तो नहीं पता था। बट फिर भी वांग जी ने एक्सप्लेन किया तो कुरैन ने कहा कि चलो ठीक है, जब तुम जो है ना अपना टास्क पूरा करोगे, मतलब 500 फ्लैट है प्लॉट को बेचने के बाद जब तुम्हारा टास्क पूरा होगा ना, जब मैं तुम्हें अपनी कंपनी दूंगा ना, तब मैं तुम्हारी और विंग की शादी भी करवाऊंगा करके। तो विंग तो ये सुनकर शौक था कि शादी, मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा है। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स अंकल। जहाँ पे विंग वांग जी को देखने लगता है क्या शादी, विंग ने नहीं सोचा है, विंग यही सोच रहा था। कुरैन ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे विंग तो वांग जी शादी क्या, तो वांग जी था क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है। विंग कहता हाँ बट इतनी जल्दी। वांग जी कहता उम्र देखो। विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता ठीक है
तो वांग जी कहता है ठीक है क्या मतलब है। तो विंग कहता है करेंगे शादी। तो वांग जी कहता है अच्छे से बोलो। तो विंग कहता है शादी करेंगे हम। तो वांग जी कहता है और अच्छे से। विंग कहता है और अच्छे से क्या बोलना है। तो वांग जी कहता है बोलो मुझे। फिर उसे देखते कहता है सीधा सीधे कुछ नहीं बोलती कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ करके। तो वांग जी कहता पता तो होता है ना तुम्हें फिर भी। तो विंग बस कहता है कि तुम नहीं बोलोगे बट मुझसे बुलवाओगे। तो वांग जी बस मग करता है एंड देन कहता है कि अगर मैं बोलूँगा तो तुम्हें दर्द होगा। तो विंग कहता नहीं मैं ही बोलता हूँ फिर मैं ही बोलता हूँ। तो उसके बाद विंग आई लव यू कहता है जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है कहता है कि ग्रेट। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों फिर अपने अपने काम के लिए निकल जाता है। फिर ऐसे ही वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता रहता है जहाँ पे विंग के माँ बाप भी आ जाते हैं। जिसके बाद विंग के माँ बाप को भी ये चीज़ें पता चलती है। देन उसके बाद विंग के माँ बाप तो खुशी हो जाते हैं भाई उनका बच्चा जो चाहेगा क्योंकि उनका बच्चा उनको पैसे भेज रहा है सारी चीज़ें कर रहा है तो उनका बच्चा जो चाहता है उनकी खुशी में ही उनके माँ बाप खुश थे विंग के माँ बाप। इसलिए विंग के माँ बाप की ऐसी छोटी सी कोई सोच नहीं थी भाई दो लड़के एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते करके। एंड विंग ने अपने दोस्तों को भी बता दिया था कि ये उसका बचपन वाला प्यार करता। सभी लोग कहते तेरे तूने कभी बचपन में किसी से प्यार भी किया था तो हमें तो पता ही नहीं था हम तो सोच रहे थे तो हमेशा सिंगल ही रहा है पर तू बचपन में ही कांड करके बैठा हुआ है। तो विंग कहता अब क्या ही कर सकते हैं हम दोनों थोड़े से दूर हो गए थे। इसलिए विंग अपनी पूरी स्टोरी बताता है। उसके दोस्त भी विंग के मतलब खुश थे। देन उसके बाद विंग के माँ बाप बस अब इंतज़ार कर रहे थे कि वांग जी का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए और वांग जी बस अपने टारगेटों को ऊपर ध्यान दे रहा था कि वो जल्दी से जल्दी बेच सके करके बस। इसलिए तो टारगेट को एक ही इंसान तो पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए विंग बोलता है कि वो भी उसकी मदद करेगा करके क्योंकि अभी बस 1 महीना बचा था वांग जी के टारगेट को पूरा करने के लिए और अभी भी होता है ना कि 20 फ्लैट बेचना बाकी था। इसलिए वो लोग जस्ट कहते हैं मतलब विंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वांग जी कहता है कि नहीं ज़रूरत तो नहीं है बट विंग कहता है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसलिए वांग जी कहता है चलो ठीक है। तन विंग भी वांग जी की तरह ही पूरे कपड़े पहनता है बिल्कुल टाइट जिसे देखने के बाद वांग जी लाइक पूरा शॉक। एंड वांग जी का नीचे वाला जो माला था वो वेकअप हो चुका था विंग के लिए बट विंग उन लेडीज़ के साथ बात कर रहा था और वांग जी को अब जलन हो रही थी। विंग बात कर रहा है पूरे जलन से वो जल बुझा रहा था वो प्रॉपर्टी दिखा था। एंड देन उसके बाद जब घर जाने का वक्त आता तब वांग जी ने विंग को कार में ही दबोच लिया। एंड वांग जी ने कार में ही अपनी पूरी क्रूएलनेस रूडनेस रूथलेस जो भी था वो सारी चीज़ें दिखा दी। जिसके बाद विंग बस होता ना नेक्स्ट डे चलने के काबिल नहीं था जहाँ पे विंग वांग जी को घूर रहा था सीरियसली ये करना ज़रूरी था मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। बट वांग जी बस उसे देखते हुए था मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर कोई भी नज़र डाले मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई भी नज़र डाले। विंग बस रोते हुए वांग जी को देख रहा था जहाँ पे विंग चुपचाप से होता है ना वांग जी के सामने ही बैठा हुआ था और वो बस प्रॉपर्टी के बारे में उन लोगों को बता रहा था। एंड वांग जी बस कह रहा था कि वो दिखाएगा करके क्योंकि वांग जी खुद प्रॉपर्टी को दिखाना चाहता है बट विंग जो दिखाने के लिए चलाता है और वो लोग जो होते कस्टमर लोग को सारी चीज़ें देख लेते वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वांग जी बहुत जेलस फील करता है। देन ऐसे करते वो लोग अपने टास्क को पूरा करने के लिए आ चुके थे। देन 3 दिन बाकी थे बट उससे पहले ही उनका टास्क पूरा हो चुका था। इसलिए वांग जी और विंग सीधा कुरैन से मिलने के लिए आ जाते। एंड कुरैन सारी चीज़ों को देखने के बाद कुरैन कहता है ग्रेट तो फिर अब तुम्हें तुम्हारी कंपनी एंड विंग भी मिल जाएगा है ना। कुरैन विंग को देखता है जहाँ पे विंग के लिप्स फटे हुए थे। कुरैन देखते हुए विंग बेटा ये तुम्हारे लिप्स का क्या हो गया। तो विंग वांग जी को देखने लगता है। कुरैन जस्ट विंग को देख रहा था जहाँ पे विंग के लिप्स फटे हुए थे। देन उसके बाद विंग के नेक पे कितने सारे बाइट के मार्क थे वो तो कुरैन देख कर ऐसे हैरान था। एंड कुरैन बस देखने के बाद धीरे धीरे उसे एहसास होता है एंड वो वांग जी को देखने लगता है। तब कुरैन का ध्यान जाता है वांग जी के जो नेक के पास एक खरोचने का निशान था। कुरैन अच्छे से देखे जा रहा था कि तभी उसे समझ में आता है ये तो अलग ही चीज़ है ठीक है ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब कुरैन जिस कहता है कि उससे कुरैन ने सोचा था कि 1 महीने के बाद शादी करवाएगा बट नहीं कुरैन को लगता है कि 1 दिन में ही हो जाए तो यही ठीक रहेगा। ऐसे कहते कुरैन कहता है कि कल तुम दोनों की शादी होगी। विंग कहता है हाँ इतनी जल्दी अंकल। कुरैन कहता है हाँ इतनी जल्दी करना ही सही रहेगा क्योंकि तुम दोनों के ऊपर एक दूसरे का काबू नहीं है इसलिए यही सही रहेगा। विंग कहता है काबू। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है चलो कमरे में चलते हैं। विंग कहता है कमरे में। तो वांग जी कहता है हाँ अब मेरे घर में वापस आई है तो मेरा कमरा भी देख लो। विंग कहता है हाँ मुझे नहीं देखना। ऐसे कहते विंग अपने हाथ को जो मुझे नहीं देखना मैं बाद में देख लूँगा मेरे पास बहुत वक्त है देखने के लिए मुझे नहीं देखना। बट वांग जी कहता है चलो भी ऐसे कहते विंग को घसीटने में देखा था। घसीट लाने पर कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था जहाँ पे विंग वांग जी को हंसते हुए देखते देखो हाँ मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ देखो तुमने मेरी बॉडी की क्या हालत करके रखी है। तो वांग जी कहता है यू नो ना आई लव यू सो मच।
विंग वांग जी के मुँह से पहले आई लव यू ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान था, बट फिर भी विंग वांग जी कहता हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो कहते मुझे सच में पता है, मैं मानता हूँ वांग जी कहता है हाँ तो विंग कहता है तो क्या, तो वांग जी कहता है तुमने आखिरकार मुझे कल रात लास्ट नाइट ये क्यों बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता करके, तो विंग कहता है बस मैंने ऐसे ही बोला था। तो यहाँ पे एक चीज़ हुई थी जहाँ पे विंग ने लास्ट नाइट हमारे वांग जी को बहुत प्रोवोक किया था, क्योंकि वांग जी उन लेडीज़ को जब दिखाने के लिए जाता है ना तो विंग ने बोला था कि तुम उन लोगों के सामने अपने कपड़े खोल कर दिखा सकते हो, बट मेरे से प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो इसलिए उन लोगों के सामने अपने कपड़े खोलते हो, ये सब करते हो, उन लोगों को अपनी बॉडी शो अप करते हो करके ये सारी चीज़ें हमारे विंग ने वांग जी से कही थी। और वांग जी ने कहा था कि वो उसका काम है, बस वो काम के लिए ये सारी चीज़ें करा करे, बट विंग ने कहा था कि नहीं तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए वांग जी ने कहा चलो तुम्हें अब दिखाई देता हूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तो देन पूरी रात वांग जी ने विंग को प्यार करके दिखाया, जो प्यार विंग के लिए इतना भारी पड़ा कि अभी भी विंग डरते हुए कह रहा प्लीज़ नहीं वांग जी। वांग जी कहता मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना विंग, मैं वही तो साबित कर रहा हूँ। विंग कहते नहीं, बट वांग जी विंग को उठाता है सीधा बेड पर पटक देता है। उसके बाद विंग की बॉडी से कपड़े हटाते हुए वांग जी का ध्यान विंग के चेस्ट की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वांग जी ने कितना खूबसूरत सा आर्ट बनाया था। विंग के नेक पे खूबसूरत सा आर्ट था, विंग के लिप्स फटे हुए थे, सारी चीज़ें वांग जी देखते हुए होता ना वांग जी के अंदर फिर से हैवान जाग रहा था। और विंग जो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, नहीं 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 नहीं, बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। दैन उसके बाद वांग जी ने जैसे ही विंग के जो है ना लिप्स को कैप्चर किया ना, वैसे ही वांग जी ने अपने आप को नीचे से कनेक्ट कर दिया था विंग के साथ, जिसके कारण विंग ज़ोर से चिल्लाता है। जहाँ पे वांग जी लिप्स पे किस करते हुए हिट करना स्टार्ट कर चुका था, देन वांग जी किस करते हुए विंग को छोड़ देता है। देन उसके बाद वांग जी हिट करना स्टार्ट कर चुका था, तभी विंग रोते हुए कहते तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम बहुत ज़्यादा रूथलेस कहीं के, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग के कान की तरफ धीरे धीरे झुकता है, जिसके कारण विंग के अंदर वो लोअर पार्ट पूरी तरह से घुसे जा रहा था। इस कारण विंग कहता आ तो वांग जी कहता मैं बस तुम्हारा हूँ इतना याद रखना, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग बस ज़ोर से चिल्लाता है आई हेट यू, वांग जी कहता है बट आई लव यू, ऐसे वो कहता है। एंड देन विंग बस होता है ना कि बस उसके बैक पे खरोच दो, कहता है कमीना रुतलेस कहीं का, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी बस हंसने लगता है, वो भी विंग के कान के पास। और विंग वांग जी को बस चिल्ला रहा था कमीना कमीना गई, बट वांग जी बस हंसे जा रहा था अपना नाम सुने हुए, जो विंग ने खुद दिया था इस नाम को हमारे वांग जी को, इसलिए। एंड वांग जी और विंग फिर ऐसे ही इंटीमेसी को एंजॉय कर रहे थे। एंड देन इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि ये छोटी सी आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।